कैरेक्टर है जो कि अभी भी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में अभी इसका 24 घंटे यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, आराम से वहाँ पर है। और जो लड़की थी भाई यू उसके बंदों के साथ यहाँ पे किसी जगह पर आया था, कंस्ट्रक्शन वाला टाइप का कुछ एरिया था, वहाँ पे कुछ बेसिकली इनको सप्लाई वगैरह प्रोवाइड किया था। सामने से कहते कि हाँ भाई ये सब मैंने आपको दे दिया भाई, तो बदले में सामने से मेरी कंपनी की मदद करो। लेकिन एक सेकंड, आपकी मैडम यू भाई यू कहाँ है? तो पीछे से यू का बंदा बोलता है, आई मीन बंदा मतलब भाई उससे कंपनी में काम करने वाला बंदा, कहता है डोंट वरी मालकिन बस आती रहेगी। तभी यहाँ पे भाई उनकी जो मालकिन थी भाई यहाँ पे आ जाती है। जैसे आती है मेरे टेस्ट से कहती है हाय कैसे हो, आने में थोड़ा सा लेट हो गया, माफी उसके बदले नहीं मांगूंगी। क्या काम है भाई? बोलो भाई, जो काम था अच्छे से हो गया ना, कुछ और काम है क्या? और जो कुछ हमने अच्छे से सब कुछ अरेंज कर दिया ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है नो 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 प्रॉब्लम भाई, प्रॉब्लम क्या रहेगा, आपने सब बढ़िया किया, लेकिन एक छोटी सी और चीज़ है भाई जो मैं सामने से आपको दिखाना चाहता हूँ। जो सुनते ही सामने से थोड़ा सा हल्का सा ना यू को गुस्सा जाता है, कहते क्या अरे मेन कैरेक्टर जी देखिए मैं बड़े प्यार से बातचीत कर रही हूँ, आप तो मेरे सर के ऊपर चढ़ के वहाँ पे मुतने लगे हो, ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपने समझ के क्या रखा कि यहाँ पे कुछ दिखाओगे बेचोगे, मैं सामने से ले लूँगी, आपने क्या मुझे ऐसा सौदागर समझ के रखा है? ये कहते नहीं नहीं अरे देखो यार पहले देखो, उसके बाद से खुद आपके अरमान खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई अब अपन को चाहिए। तो आराम से लिक्विड निकालता है, हरा वाला लिक्विड निकालता है, लेकिन ये लिक्विड भाई इस दुनिया वाला नहीं है, वो जो ज़ॉम्बी की दुनिया वाला था भाई वहाँ का था। जो लिक्विड भाई उस मोटे ने पिया था उसमें से 2-4 बूंद अभी भी बचा हुआ है। तो जैसे लिक्विड निकालता है उसका शीशी देख के ना सामने से वो कहते कह रहे यार ये तो आपकी एक्स के पास जो था भाई ये तो वही है ना? सामने से कहता हाँ वही है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, देखो इसका कमाल उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ पे एक चूहे को लेकर आया था, चूहे को ना लिक्विड का एक बूंद पिलाता है, और जैसे बूंद पिलाता है लिटरली भाई उंगली से ना चूहे का सिर ऐसे तोड़ के फेंक देता है। लेकिन हमें मालूम है भाई ये वाला जो लिक्विड है जो मोटे ने पिया था उसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी थी, चूहे का सिर यहाँ पे वापस से रीजनरेट हो जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे यू और यू के साथ दोनों उसके कंपनी के बंदे थे भाई, दोनों हिल जाते कि अरे बाप रे ये क्या भाई, इसका सिर तो यहाँ पे वापस आ गया। और सामने से कहती है यहाँ पे यू कह रहे बाप रे ये वाला लिक्विड तो भाई आपकी जो एक्स वाली लिक्विड से यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक है, अगर ऐसा लिक्विड वाकई में आ गया हमारी जो कंपनी, हमारी कंपनी का भाई फार्मल मेडिकल भाई कंपनी हमारा है भाई दवाई वगैरह बनाने का, तो इसके ऊपर मतलब रिसर्च करके हम सामने से इसके जैसा ढेर सारी और कॉपी तैयार करके ऐसा मेडिसिन तैयार कर सकते हैं जिसके बाद से भाई हमारी कंपनी आए हाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे बन जाएगी। तभी सामने से यहाँ पे मेरे कैरेक्टर बोलते हैं हाँ लेकिन भाई फ्री में नहीं मिलेगा। सामने से देखो कि ठीक है मैं मदद करने को तैयार हूँ भाई, दे दो हमारे भाई, डोंट भाई टेंशन मत लो। सामने से मेरे कैरेक्टर बोलता अच्छा ठीक है मैं देने को यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन मुझसे यहाँ पे वादा करो भाई ये इसके बारे में किसी को यहाँ पे मालूम चलना नहीं चाहिए, अगर किसी को मालूम चल गया तो सामने से यूँ बोलते डोंट वरी भाई टेंशन यहाँ पे मत दीजिए, हमारी कंपनी बोला ना बहुत बड़ी कंपनी है भाई, पूरे देश में भाई कोई कंपनी भाई जो कि इसको बना सकती है और भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है तो मेरी ही कंपनी है, और इन्फॉर्मेशन बाहर सपने में भी बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, तो इसका आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते सामने से मैं कैरेक्टर बोलता हूँ कि ठीक है तो भाई अब इस समय के लिए भाई मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मेरी कंपनी और मेरी कंपनी के जो बाकी मेरे टोटल 5 बंदे भाई वो सब का अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रख लेंगे ना? सामने से कहती है हाँ वो सब रख लूंगी, लेकिन तुझसे जा रहे हो? ये कहते कि हाँ 80 को जाना पड़ेगा भाई, मतलब जाना पड़ेगा कुछ जरूरी काम है, लेकिन डोंट वरी मैं आ जाऊंगा परमानेंटली, यहाँ से जा नहीं रहा, कुछ समय बाद मैं वापस यहाँ पे आऊँगा। लेकिन वो दोनों जो बक्से ना भाई वो दोनों बक्सों का मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ, उसका ख्याल में रखना चाहता हूँ। आई डोंट नो कौन से बक्से के बारे में बात कर रहा है, कुछ हो सकता है बक्से में जिसमें कुछ सामान वगैरह हो जो कि अपने साथ ये मेन मतलब उस वाली ज़ॉम्बी वाली दुनिया में ले जाना चाहता होगा। तो सामने सो भी बोलती है ओके ठीक है भाई तुम लेके जा सकते हो, उसमें अपन को यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। मनी मन सोचते कि यार ये बक्से को भाई यहाँ पे क्यों ले जाना चाहता है भाई, एक कुछ दिनों से गायब था ना भाई, जैसे इसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था उसके बाद से ये बंदा वाकई में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गया। आई डोंट नो बक्से के अंदर क्या है, हो सकता है ऐसी वैसी कोई चीज़ होगी जो कि अपने ज़ॉम्बी वाले दुनिया में यूज़ करना चाहता होगा। तब यहाँ पे सिस्टम लेडी अपना सिस्टम लेके इसके सामने प्रकट हो जाती है, वो कहते सुनिए होस्ट जो आपका 24 घंटा था भाई 24 घंटे के घंटे बच चुके हैं, यानी 24 घंटा खत्म, आपके ज़ॉम्बी वाली दुनिया में जाने के यहाँ पे टाइम आ चुका है, तो ये भी तैयार है कि हाँ चलो आई एम रेडी। और दोनों बक्सों का सप्लाई भाई अपने पास से रखा था, मनी मन खुश है कि यहाँ पे दोनों के दोनों बक्से मैंने अपने पास रख लिए, दोनों का यहाँ पे सामान है, जैसे दोनों बहनों को दूंगा दोनों बहनों तो यहाँ पे पक्का खुश हो जाएगी, इतना खुश हो सकता है सामने से भाई मुझे किस भी दे दे। आए हाय मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कहा ना भाई वाकई में बक्से के अंदर कुछ तो भाई ऐसा वैसा ये सामान रखा है, देखते हो क्या है। उसके बाद से आराम से सिस्टम इसको टेलीपोर्ट कर देता है ज़ॉम्बी वाली दुनिया में। लेकिन क्या इस बार वापस से जब टेलीपोर्ट होता है यहाँ होता है भाई बाथरूम के अंदर, जब पहली बार हुआ था उस समय भी बाथरूम के अंदर होता है और इस बार भी बाथरूम के अंदर ही होता है। और जैसे होता है ना भाई ये भी सोचता है भाई ऐसा क्यों लगता है भाई ये कांड मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और सामने लिटल इसका ध्यान जाता है, एक लड़की है जो कि इसके सामने यहाँ पे नहा रही है, जिसके बाद से सोचता है ओहो ये तो वाकई में एग्जैक्टली वैसा ही कांड हो रहा है जब पहली बार मैं आया था, उस समय भी कुछ ऐसी हुआ था, काफ़ी सेम यहाँ पे फीलिंग आ रही है। और इस बार तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे सिमिलर फीलिंग आ रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। सामने जो नहा रहा है ना ये नहा रही है, ये पक्का किसी टाइप की यहाँ पे स्पेशल ज़ॉम्बी होगी, जैसे बड़े बड़े डेमन वाले ज़ॉम्बी होते हैं ये भी ज़ॉम्बी रहेगी, तो ये ज़ॉम्बी मुझसे बचने वाली नहीं है। इसलिए मैं जाके सीधा बाथरूम में उसके ऊपर कूद जाती कि हाँ ज़ॉम्बी तू कहाँ जाएगी भाई, तू बचने वाली नहीं है। लेकिन क्या जैसे भाई इसकी आवाज़ यहाँ पे सामने सो जो भी है भाई नहा रहा है या फिर नहा रही है, जैसे ही से देखता है
लेकिन जैसे भाई सामने से वो जो नहा रही है भाई, वो अपने मेन कैरेक्टर का आवाज़ सुनता है भाई, वो भी सामने से भाई इसकी ओर यहाँ पे कूद जाती है, ढाम करके जाके इसके पीठ के ऊपर ऐसा बैठ जाती है। इसका पीठ भी दुखने लगता है, कह रहे मेरी माँ भाई कैसे मेरे पीठ के ऊपर कूद गई, मेरा पेट यहाँ पे तोड़ दिया रे। तभी सामने से वो जो लड़की थी इसको माँ 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 बोलने लगती है। ये आई मीन वो जो छोटी सी बच्ची थी भाई, जिसका नाम यहाँ पे भाई इसने हुआ गुआई रखा था भाई, ये वही बच्ची है भाई जो यहाँ पे बड़ी हो चुकी है। जैसे सामने से माँ बोलती है, ये भी कन्फ्यूज की माँ, अरे यार ये छोटी बच्ची है इतनी बड़ी कब से हो गई, और सामने से माँ 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 बार बार किए जा रहा है। और तभी यहाँ पे भाई जो शायोमी थी भाई वो यहाँ पे आ जाती है। जैसे आती है कपड़े लेकर आई थी, कहती कि हाँ भाई हुआ हो गई, चलो भाई तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे कपड़े लेकर आ गई। लेकिन जैसे मैंने कैरेक्टर को देखती है भाई इसका मूड खराब हो जाता है। सामने से कहती है एक सेकंड भाई तुम यहाँ बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हो। सामने से कहते देखो देखो तुम्हें कुछ गलत समझने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात है तुम यहाँ पे गलत समझ रहे हो। उसके बाद से यहाँ पे हुआ ग्यू को भाई कपड़े देती है, पहन आती है, सामने सो भी पहनती है कपड़े। उससे कुछ खास अच्छा लगता नहीं है कि हाँ भाई कंफर्टेबल मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे फील नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर कन्फ्यूज की, मुझे याद है भाई ज़्यादा मुझे सिस्टम ने क्या बोला 24 घंटे के लिए खाली मैं जाऊँगा, तो 24 घंटे में जाके आ गया। तो 24 घंटे में ये छोटी सी बच्ची 4 या 5 साल की लग रही थी, ये इतनी बड़ी हो गई। मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे जो शायोमी रहती है ना, वो कहती है मेन कैरेक्टर से, कह रही है यार तुम कितने हरामी हो यार, मतलब तुम एक छोटी बच्ची तक को भी छोड़ नहीं सकते हो, नहा रही थे तुम उसके बाथरूम में घुस गए। सामने से कहते हैं कि मेरी माँ भाई कितना तुम मुझे गलत समझेगी, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। क्या ना वो तो उसके अंदर ज़ॉम्बी की पावर थी, ज़ॉम्बी से डेमन में बदल गई, उसके बाद से भी कुछ हो ना जाए, तो इसलिए भाई मैं खाली छोटा सा मतलब कोई दूसरा तरीका उसके नजर रखे भाई उसके पॉसिबिलिटी के बारे में पता कर रहा था। मनी मन सोचता है डायरेक्ट नहीं बता सकता वरना यार मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, मुझे कुछ ज़्यादा असली समझने लगेगी कि हाँ भाई जाके मैं उसके ऊपर कूद गया था, तो ऐसा नहीं बोल सकता, इसलिए भाई बहाना बनाता हूँ। तो सामने सो भी कहता अच्छा इसी बात है, पॉसिबिलिटी के बारे में पता कर रहे थे, तुम्हें यहाँ पे क्या मालूम चला। एक सेकंड रुको भाई मैं तुम्हें बताती हूँ। है ना भाई ये जो बच्ची भाई इसको यहाँ पे गेम आता है, तो क्या तुम इसके साथ यहाँ पे गेम खेलोगे। वाई यूएसए कहती है हाँ भी गेम तुम्हें गेम खेलना इसके साथ, ओला गेम जो तुमने मेरे साथ खेला था। सामने से वो भी एक्साइटेड, यस खेलूंगी। और फुटबॉल निकाल दो, कहती हाँ मम्मी चलिए फुटबॉल खेलते। मेन कैरेक्टर कहता अच्छा फुटबॉल, अरे यार ये तो मेरा फेवरेट गेम है भाई, इसमें मैं कमाल का चैंपियन हूँ। तुम्हें बताऊँ यार जब मैं खेलता था ना उस समय ना कुछ ना रोनाल्डो नाम का एक प्लेयर आया था और मेसी नाम के दोनों प्लेयर आए थे, दोनों मेरे सामने खड़े हो गए थे। मैं खेला दोनों सामने भाई, दोनों आपस में मिलकर भाई मेरे खिलाफ लड़ गए। मेसी को तो मैंने ऐसी की तैसी कर दी और रोनाल्डो का भी मैंने रोनाल्डो कर दिया भाई, दोनों मेरे सामने एकदम टिक ही नहीं पाए। लेकिन जैसे भाई वो छोटी बच्ची एकदम लात मारती है फुटबॉल पे, फुटबॉल आकर ढम से भाई जाके सीधा इसके मुंह के ऊपर लगता है। इसे फुटबॉल दिखाई भी नहीं देता, इतना तेजी के मुंह मतलब इतना तेजी के स्पीड से इसके पास आता है, इसका पूरा का पूरा जबड़ा सोच जाता है कि अच्छा अच्छा भैया मुझे समझ आ गया। तभी शायोमी ने भाई इसको जानबूझ के यहाँ पे गेम खेलने को बोला था। इसको मालूम है ये फुटबॉल के अंदर ज़्यादा अच्छी चैंपियन, मेरे से भी अच्छी चैंपियन, मेरा इसने मुँह ही तोड़ दिया भाई, अगली बार ना इसके साथ फुटबॉल बिल्कुल नहीं खेलूंगा। सामने सो कहते अरे मम्मी मम्मी मुझे मजा आया, मुझे और भी गेम खेलना है फुटबॉल वाला। एंड आई मीन बेटी बोलूँ या क्या बोलूँ, वो जो लड़की है हुआ ग्यू के साथ आराम से छत पे बैठ के मीट पका के भाई आराम से खा रहा है, जिसमें ना शायोमी पूरी कहानी बताती कि हाँ भाई कैसी है छोटी बच्ची से यहाँ पे बड़ी बन चुकी है। बताती कि हाँ भाई जो आपने यहाँ पे बक्सा छोड़ के गए थे जिसके यहाँ पे मीट वगैरह पड़ा हुआ था, वो मीट खाने के बाद यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो सामने से ये भी कहता है कि वाकई में मतलब जो मैंने मीट यहाँ पे छोड़ के गया वही खाता ये यहाँ पर ये हो गई। सामने से शायोमी कहती है हमें बस इतनी मालूम है कि मीट वगैरह खाई, उसके बाद से अचानक सामने देखा तो यहाँ पे बड़ी बन गई। हालांकि जो फिजिकल यहाँ पे बड़ी बन चुकी है, भाषा वगैरह भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बोलना चाह चुकी है, लेकिन इसका जो दिमाग है ना अभी भी यहाँ पे छोटी बच्ची जैसे यहाँ पे चलता है। इससे ना बहुत सारा काम नहीं आता, यहाँ तक कि भाई कपड़े कैसे पहनते हैं, कपड़े कैसे उतारते हैं, यहाँ तक कि उससे ये भी नहीं आता। जब ये नहाने गई थी उस समय भाई सामने से मैंने कपड़े उतार के से भेजे थे और साथ ही भाई मैंने इसे कपड़े ही पहनाए थे। बस यार मतलब इसे अभी बहुत चीज़ सिखाना बाकी है। देखने से यहाँ पे 10-12 साल की लगती है, लेकिन दिमाग अभी 3 या 4 साल की बच्ची जितना ही है। सामने से ये भी सोचता अच्छा इसी बात है क्या। हाँ फिजिकली देखने में तो मुझे 10 से 12 से भी ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन जिस हिसाब से हरकतें कर रही है वाकई में छोटी बच्ची अभी तक की मुझे लग रही है। उसके बाद से मेन कैरेक्टर उनसे कहते कि अरे हाँ यार तुम्हारे लिए मैं भाई स्पेशल कपड़े वगैरह भी लेकर आया हूँ, तुम दोनों जाओ भाई आराम से कपड़े चेंज करके आ जाओ। और पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बक्से वगैरह अपने साथ लेकर आया था, तो बक्से के अंदर यही शायद है ना वो कपड़े यहाँ पे लेकर आया होगा। खुश है मनी मन के हाँ भाई यही तो मैं तुम दोनों के यहाँ पे देना चाहता था भाई, चलो भाई पहन के आओ, मैं भी देखने के एक्साइटेड हूँ। सामने से शाओमी बोलते अच्छा इसी बात है हमारे लिए स्पेशल कपड़े हम ऑफकोर्स अभी पहन के आते हैं। हुआई को लेती है तंबू के अंदर जाते कहती कि चलो कपड़े पहन के आते हैं। वो बच्ची है बच्चों वाली जिद करती है, कह रही नहीं मुझे मीट खाना है। ये कहती है ओके ठीक है मिल जाएगा, पहले कपड़े तो चेंज कर लो। आराम से भाई अंदर कपड़े चेंज कर रहे आपस में बातचीत करते हैं। जो बातचीत सुनते ही यहाँ पे मेन कैरेक्टर के अरमान खड़े होते हैं, सोचते कि ओ माय गॉड ये सब क्या बातचीत करे, कोई बात नहीं काम डाउन। अरमान खड़े नहीं करने, अरमान डाउन ही रहेगा तो ठीक है अभी। उसके बाद सोचता है छोड़ो वो सारी बातें सोच के कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भाई हुआ है कि भाई अचानक से छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची वाकई में खाली वो मीट खाने के बाद यहाँ पे ऐसा उसका इवोल्यूशन हो गया या फिर उसकी भाई एबिलिटी यहाँ पे हो
सकती है। जरा सिस्टम में चेक करूँ, सामने से बताएगा उसके बारे में। जब छोटी बच्ची थी उसका लेवल 1 दिखा रहा था, अब यहाँ पे लेवल इसका 5 दिखा रहा था। जब छोटी बच्ची थी उस समय भाई इसका स्टेज यहाँ पे चाइल्डहुड दिखा रहा था, अब यहाँ पे ग्रोइंग स्टेज यहाँ पे दिखाता है। जो देखते हैं यहाँ पे सोचता अच्छा ग्रोइंग स्टेज, अच्छा यार मुझे लगता है इसकी एबिलिटी हो सकती है या फिर जो एवोल्यूशन वगैरह होता है उसके कारण। आई मीन अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे हो रहा है। उसके बाद से तंबू के अंदर से आवाज़ आती है, फाइनली हमारा कपड़ा वगैरह चेंज करके हो चुका, हम बाहर आ रहे। दोनों यहाँ पे बाहर आते हैं। जो बेसिकली फाइटर्स वाले कपड़े थे ना, वो कपड़े यहाँ पे लेकर सामने से लाके इनको दिया था। सामने से शाओमी यहाँ पे पहनती है, उसको यहाँ पे कपड़े बहुत टाइट होते हैं। सामने से कहती भी कह रही यार ये थोड़े से ढीले ढीले बोल रहा हूँ, थोड़े से यहाँ पे छोटे नहीं हो गए, मुझे यहाँ पे टाइट हो रहा है। जो देखते हैं यहाँ पे उसका तो मालूम, लेकिन मेन कैरेक्टर यहाँ पे टाइट हो जाता है। वो देखते हैं ओ माय गॉड बवाल, क्या बवाल चीज़ है भाई। अच्छा हो भाई सही साइज़ के कपड़े में लेकर आ गया। ढीले वीले कपड़े देख के भाई मुझे थोड़ी ना मज़ा आता भाई, टाइट कपड़े देख के मुझे भी सामने से थोड़ा सा यहाँ पे मज़ा आ गया। ओ माय गॉड जन्नत ही जन्नत। सामने से फिर कहता है सुनो सुनो चलो भाई अब यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, यानी हमें आगे क्या काम करना है उसके बारे में बैठकर आराम से बातचीत करते हैं। तो सामने से यहाँ पे पूछता सबसे पहले हुआ है कि उससे क्या, सुनो छोटी बच्ची तुम यार अचानक से भाई जैसे बड़ी बच्ची बदल गई तो तुम्हारी कोई एबिलिटी हो सकती है, काम करो कि तुम वापस ऐसे छोटी बच्ची के रूप में आ सकती हो। सामने से कहती शायद नहीं आ सकती, मुझे भी नहीं मालूम कैसे हुआ, सुबह सुबह बस मैंने मीट खाया उसके बाद से अचानक से मैं ऐसी हो गई। जो सुनते यहाँ पे अब ये और कंफ्यूज हुए जा रहा है कि हाँ भाई मीट खा लिया यहाँ पे भाई इतना कमाल कितना फटाक से एवोल्यूशन हो जाएगा। मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लगता है, मतलब एवोल्यूशन हो सकता है जैसे कि नॉर्मल पहले ज़ॉम्बी रहते हैं, ज़ॉम्बी के बाद यहाँ पे डेमोन में जैसे इवॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद से यहाँ पे एवोल्यूशन वगैरह चलता होगा। लेकिन खाली मीट वगैरह खाने से मेरे ख्याल से नहीं, अगर वाकई में ऐसा रहता तो कब की भाई यहाँ पे ना पहुँच जाते स्टेज पर, लेकिन पहले से नहीं गई और अब जाके यहाँ पे क्यों हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना और तो हुआ होगा। इसलिए सामने से पूछते कि सुनो यार तुमने मीट के अलावा भी कुछ और खाया था, तो सामने से कहती मीट के अलावा वहाँ पे कुछ लाल रंग का पत्थर भी पड़ा हुआ था, मैंने उसे भी यहाँ पे खा लिया, वो बहुत ज़्यादा बेकार था, उसका टेस्ट लिटरली बहुत ज़्यादा बेकार था। तभी उसको याद आता कि अरे यार लाल रंग का पत्थर था भाई, सामने से मुझे सिस्टम ने दिया था, मैंने सिस्टम लेडी से पूछा भी था कि हाँ भाई इसका यहाँ पे क्या यूज़ है। सामने से बेशम जैसा उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ये कहा कि हाँ भाई जब मुसीबत में टाइम पे आओगे ना, जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें सामने से खुद से यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो इसका दिमाग में था वाकई में उसे खाने से यहाँ पे भाई एवोल्यूशन का जो स्पीड है यहाँ पे तेज हो जाता है। और क्या भाई अप एंड डाउन में हो सकता है, जैसे कि भाई अभी छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची बन गई, बच्ची से वापस मतलब बड़ी से छोटी, और उसके बाद से वापस डेमोन के रूप में आ सकती है, ऐसा वैसा कुछ हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो सकता है एक बार ट्राई मार के देखता हूँ। और एक फोटो निकाल लेता है। बेसिकली वो फोटो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सी सी मॉडल का था, प्ले बॉय में जो काम करती है। प्ले बॉय के बारे में आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो ज़्यादा डीप में भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझिए एक सेक्सी सी मॉडल है। फोटो दिखा दो, कहती हाँ सुनो भाई जैसे तुम छोटी बच्ची से इतनी बड़ी बच्ची बन गई तो क्या भाई और भी किसी तरीके से तुम ऐसी यहाँ पे बन सकती हो, मतलब और बड़ी और सेक्सी बेसिकली बनने को यहाँ पे बोल रहा था। तो सामने से वो भी देखती कहती है अच्छा ये बनने शायद, मतलब कन्फ्यूज है कि उससे भी आइडिया नहीं है। बेसिकली छोटी बच्ची है भाई, बेचारे को कहाँ पे आइडिया रहेगा। यहाँ पे शायद में देखते कह रहे मेन कैरेक्टर कितने हरामी आदमी हो भाई, थोड़ा तो अपना हरामी पर यहाँ पे कम दिखाओ। तभी इनका छत का जो दरवाजा ना भाई, दरवाजा यहाँ पे भाई कोई खटखटाता है बाहर से, जो यहाँ पे सुनते शाओमी कहती कह रहे यार मेरी बहन भाई, मेरी बहन है क्या ना जो तलवार वगैरह यहाँ पे टूट चुका था, तो बेचारी का मूड डाउन था। तो उसने कहा कि हाँ भाई बाजू में एक मार्केट का एरिया है, वहाँ पे पक्का तलवार वगैरह पड़े रहेंगे, मैं जाके अच्छे से लेके आती हूँ, ये पक्का वही वापस आ चुकी रहेगी। अभी जाके मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, ऐसे आराम से दरवाज़ा खोलने जाती है। लेकिन भाई क्या दरवाजे के पीछे कोई अजीब सजीब है, जिसके मुंह के अंदर से ना यहाँ पे हरा हरा का बोल सकते हैं लिक्विड या फिर लार उसके मुंह से गिरता है। आवाज़ भी अजीब अजीब सा वो निकाल रहा था। जो आवाज़ सुनते सामने से शाओमी भी कहती कह रही यार मेरी बहन तेरे मुंह के अंदर से अजीब सा आवाज़ आ रहा है। फिर सामने से अब आँख फाड़ कर देखते कह रहे बाप रे तो मेरी बहन है ही नहीं। सामने ना एकदम ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला कोई अजीब सा यहाँ पे मॉन्स्टर था हरे रंग का, और सीधे भाई शाओमी के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है। लेकिन पीछे से यहाँ पे शाओमी पे मेन कैरेक्टर चिल्लाते कि हटो जल्दी से, तो वो भी फटाक से हटती है और ठम से भाई यहाँ पे हमला करके भाई उस शाओमी को यहाँ पे बचा लेता है। शाओमी भी यहाँ पे शुक्रिया करती करे यार शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोला रहे डोंट वरी उसका टेंशन मत लो, एक काम करो तुम वापस आ जाओ और जो हम लोग यहाँ पे मीट आराम से खा रहे भाई, मीट हम लोग खाने पे ध्यान दो। और ये बात है ज़ॉम्बी का, तो ये ज़ॉम्बी को मेरे हवाले छोड़ दो भाई, इसको सामने से मैं यहाँ पे सबक सिखाता हूँ। तो वो भी वहाँ से हट के भाई इनके पास आ जाती है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करता है सामने जो है ना भाई लग तो यहाँ पे ज़ॉम्बी ही रहा है, लेकिन बाकी ज़ॉम्बी से थोड़ा सा अलग है। और साथ ही में ना इसके पास इसका जो खून है ना बाकी ज़ॉम्बियों से अलग है, उनका खून तो नॉर्मली ब्लू या फिर रेड टाइप का था, इसके यहाँ पे ग्रीन है। जो हमने ग्रीन रंग का देखा था वो कोई अजीब सा लिक्विड नहीं बल्कि इसका खून है, इसका खून का रंग यहाँ पे ग्रीन है। और सामने से ये भी नोटिस करता जो पहला अटैक इसने किया था उसके ऊपर, उसके बाद से यहाँ पे ये रीजनरेट भी नहीं हुआ, यानी ज़ॉम्बी के पास रीजनरेट होने वाली भी एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सामने से वहाँ पे हमला करने को ज़ॉम्बी तैयार है, तभी ये ढेर सारे मालूम नहीं कहाँ से सुई निकाल लेता है, आई मीन सिस्टम से निकालता होगा और उससे भाई अपने को स्पेशल अटैक करने को तैयार था। जो देखते हैं यहाँ पे वाई व्यू कहते कह रहे यार मम्मी आप तो कितनी कमाल के लग रहे हो भाई, धार से फाड़ के रख दो ज़ॉम्बी की। सामने से ऐसे कहता है अपना सुई वाला अटैक करके सामने से ज़ॉम्बी यहाँ पे फाड़ के रख देता है, मरता नहीं है ज़ॉम्बी, लेकिन ज़ॉम्बी के यहाँ पे चोट
चोट वगैरह लग जाता है। देखते ही बेटी तो खुश, कह रहे मम्मी कितनी कमाल कि भाई क्या आपने मारा, भाई प्लीज़ मुझे भी सिखाइए, मैं भी ये सीखूंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा था वो ज़ॉम्बी अभी मारा नहीं, वो ज़ॉम्बी अभी भी वहाँ पे जिंदा है। उसके छाती में या फिर जो भी बॉडी पार्ट में जो सुई लगा था उसमें से वो एक सुई यहाँ पे निकालता है और सबसे बस सीधे फेंक देता है हुआई की ओर, यानी वही लड़की की ओर। तो लड़की के पास यहाँ पे आता है, जैसे इसके पास आता है सामने से ये भी भाई पकड़ लेती है, बड़े आराम से भाई सुई को यहाँ पे पकड़ लेती है। लेकिन सुई के आसपास भाई यहाँ पे लगा हुआ था भाई खून, उसका हरा हरा खून। जैसे यहाँ पे पकड़ते इसका हाथ के जरिए जहाँ जहाँ खून लगता है वो हाथ भी इसके यहाँ पे जलने लगा। अजीब सा जो हरा का ज़ॉम्बी था भाई उसने फेंक दिया था भाई अपने हुआई की ओर सामने से सुई, जिससे भाई आराम से पकड़ तो लेती है। लेकिन उसका जो खून था भाई उससे इसका हाथ यहाँ पे आराम से ऐसा जलता भी है, जिसके बाद से लेकिन तकलीफ वगैरह इसका कुछ नहीं होती। सामने से तभी ज़ॉम्बी भाई अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देख के शाओमी हिल जाती, कह रही यार सामने से तो अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। इसे चिल्लाते हुआई क्यू बच के, लेकिन मेगेक्टो से रोक लेता है और कहता है रुको जरा सबर करो, हुआई क्यू को ऐसे वैसे लड़के नहीं है, वो देखना सामने से खुद यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लेगी। आराम से मैंने अपना सुई वगैरह जैसे मतलब हाथ से फेंकती है, उसका हाथ पे जो भी जला था वो वापस यहाँ पर रीजनरेट होने लगता है। और रीजनरेशन के अलावा इसके पास है ना दूसरे बंदों का वो मतलब फॉर्म में आने तक की भी एबिलिटी थी, और दूसरे बंदे के फॉर्म में यहाँ पे आ जाती है, और किसी के नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर आती है। और सिर्फ उसके मेन मतलब उसके रूप में खाली नहीं आती बल्कि उसकी एबिलिटी भी यहाँ तक यूज़ कर सकती है। जो सुई वाला उसने टेक्निक यूज़ किया था सेम एक्जैक्टली वो वाला टेक्निक अभी ये भी यहाँ पे यूज़ कर पा रही थी। जैसे सुई वाला टेक्निक यूज़ कर सकती है तो आराम से सुई लेती है और सीधे भाई फेंक देती है ज़ॉम्बी की ओर, जिससे भाई ज़ॉम्बी को पूरा यहाँ पे चोट वगैरह लगता है। जो देख के भाई पीछे से यहाँ पे ये कहती है शाओमी, कह रहे वाह कितनी कमाल की एबिलिटी है। मेरे कैरेक्टर भी कहता हाँ वाकई में कमाल की एबिलिटी है। मुझे स्टार्टिंग में लगा था खाली भाई किसी बंदे के यहाँ पे रूप ले सकती है, जैसे हमने सिस्टम में चेक किया था, लेकिन सामने से भाई स्किल वगैरह भी कॉपी कर सकते हैं, जो कि वाकई में काफ़ी बढ़िया बात है। अगर भाई ऐसे इसको फिजिकली ट्रेनिंग देकर स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, ऊपर से दूसरा भी स्किल यहाँ पे कॉपी कर पाएगी, उसके बाद से वाकई में ये लड़की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तभी सामने से यहाँ पे हुआई क्यू भाई बड़ा प्यारा सा मुँह बनाती है, कहती है ये मैं हूँ ना कमाल की। और ऐसा रूप देखते हैं यहाँ पे ये दोनों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि हालांकि है तो भाई वो बच्ची, लेकिन भाई उसने जो बॉडी और किसी का नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर का लिया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेन कैरेक्टर को बेकार लगते हैं, अरे यार मैं इतना मतलब हो सकता टाइप का लौंडा, मतलब उस मामले में नहीं, मतलब थोड़ा एटीट्यूड में रहने वाला बंदा, और सामने जो ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना तो ऐसा लगता है भाई एरक में मैं खुद को ना ऐसी गंदी गंदी मतलब फालतू सी बच्चों वाली हरकतें करते हुए देख रहा हूँ, जो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा। इसलिए कहता है कि भाई को एक काम कर भाई वापस अपने नॉर्मल से रूप में आ जा, लड़की वाले रूप में आ जा। और तभी जो हरा वाला ज़ॉम्बी था भाई आ जाता है मेन कैरेक्टर के पीछे सबसे भाई हमला करने के लिए। शाओमी देख के हिल जाते हो, कहते हैं पीछे देखो, पीछे भाई संभाल के, पीछे तुम्हारे ज़ॉम्बी आ गया है। जो सुनते ही कहता है डोंट वरी, और इसके बाद जो ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने की एबिलिटी है वो एबिलिटी यहाँ पे यूज़ करता है। लेकिन क्या भाई यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंट्रोल हो चुका है, ये भी मन ही मन खुश है कि ऐसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में कंट्रोल करके मार सकता था, लेकिन मुझे एबिलिटी वगैरह चेक करना था उसका, इसलिए भाई मैंने मारा नहीं था। लेकिन यहाँ पे भाई कंट्रोल नहीं कर पाता, सिस्टम भी कहता है भाई कंट्रोल फेलियर, यानी भाई आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो यहाँ पे देखते भाई ये भी हैरान भाई ऐसे कैसे भाई जो डेमोस रहते हैं भाई इनका एवोल्यूशन वाला फॉर्म उसे मैं यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये तो यहाँ पे ज़ॉम्बी लग रहा है, इससे फ्री फायर में यहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। सामने से यहाँ पे ज़ॉम्बी तो अटैक किया जा रहा है, ये भी कहता है डोंट वरी भले कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरे पास दूसरे भी काफ़ी तरीके हैं। जो उसका शर्ट का स्लिप्स था भाई स्लिप के अंदर से एक लंबा चौड़ा सा सुई जैसा निकालता है कुछ, और निकालते सीधे उसके भेजे पे मार के, भेजे के आर पार करके फाइनली उसे यहाँ पे मार के खत्म कर देता है। और जैसे उसे मार के खत्म करता है सामने से यहाँ पे सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन आपने एक ज़ॉम्बी को मारा, जिसको मारने वाले आपको यहाँ पे 5 मिलियन सोना मिलता है। जो देखते हैं यहाँ पे और बहरान एक सेकंड, नॉर्मली जो ज़ॉम्बी से भाई उनको मारने पे मुझे यहाँ पे 1 मिलियन मिलता है, लेकिन इसे मारने पे 5 मिलियन मिला, मतलब जो बाकी सारे ज़ॉम्बी से ये अलग है। जैसे ज़ॉम्बी यहाँ पे मारा था हुआई क्यू भी अपने भाई रियल फॉर्म यानी लड़की फॉर्म में आ जाती है। सामने देखते हैं ज़ॉम्बी को मरते हुए, मतलब मरे हुए ज़ॉम्बी को देखती है, सामने सब कहते हैं ओ हो ज़ॉम्बी मीट, अरे इसका मीट खा सकती हूँ, काफ़ी बढ़िया है। जो सुनते दोनों हिल जाते क्या भाई मीट, अरे ज़ॉम्बी, अरे ये पागल औरत भाई मतलब पागल लड़की है ज़ॉम्बी का मीट खाने वाली क्या, उसे पकड़ के खींचते हो, कहते कि नहीं देखिए यार ज़ॉम्बी वगैरह का मीट, भाई मीट यहाँ पे पड़े हुए भाई चिकन का मीट है भाई, मच्छी वगैरह है भाई, उसको आराम से पकाओ उसको खा। ज़ॉम्बी का मीट छी ये गंदी बात है भाई, एक गंदी आदत है, तुम्हें ज़ॉम्बी का मीट बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। तब यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करता है ना यहाँ पे जो हुआई क्यू है भाई वो लड़की, उसके हाथ में यहाँ पे पिंक रंग का भाई क्रिस्टल है, और ये क्रिस्टल बिल्कुल उसके जैसे यहाँ पे लग रहा है जो क्रिस्टल सिस्टम द्वारा मिला था जिससे खाने बदे यहाँ पे लड़की छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची बदल गई। तो कंफ्यूज है कि एक से भाई वाकई में ये सेम टाइप का क्रिस्टल है क्या, और इसे ये क्रिस्टल यहाँ पे कहाँ से मिल गया, लगता है भाई ज़ॉम्बी के अंदर से इसको क्रिस्टल मिला, तो ज़ॉम्बी के अंदर भी ऐसे क्रिस्टल होते हैं। अभी सामने से अब सिस्टम रेडी पकड़ हो जाती है, वो कहते कि अरे यार तुमने खुद से यहाँ पे एक एनर्जी क्रिस्टल ढूंढ लिया, शाबाश काफ़ी बढ़िया बात है। तो चलो भाई यहाँ पे जो सिस्टम स्पेस है वहाँ पे चलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, आराम से वहाँ पे आ जाती है। और जैसे वहाँ पे आते हैं सामने से यहाँ पे ये पूछता तो अच्छा भाई ये पक्का उसी टाइप का क्रिस्टल है ना जो क्रिस्टल सामने से तुमने मुझे इनाम में दिया था, जिससे खाने में देना वो छोटी बच्ची बड़ी उसी बच्ची में बदल के मतलब उसका यहाँ पे एवोल्यूशन हो गया। सामने से कहते शाबाश स्मार्ट बंदे हो, चलो भाई इतना तुम्हें मालूम है, और भी कुछ मालूम है क्या? सामने से कहते कि और हाँ और मुझे कुछ मालूम है, जो नॉर्मली जैसे तुमने मुझे
बताया था डेमोस वगैरह भाई कैसे बदलते हैं नॉर्मली ज़ॉम्बी से। अगर वो 10,000 ज़ॉम्बीज़ को टोटल यहाँ पे खाते हैं उसके बाद से आगे चलकर डेमन में आ जाते हैं। और हालांकि ये जो भी क्रिस्टल था ना भाई, ये क्रिस्टल उस ज़ॉम्बी के सिर के अंदर से मिला था हुआईग्यू को। तो मतलब ऐसे जो है ना भाई उस टाइप के ज़ॉम्बी के सिर के अंदर होते हैं। सामने से कहते हैं हाँ आगे 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 कुछ और बोल रहे हैं और भी कुछ मालूम चला क्या। जो सुनते हैं ना यहाँ पे मेन कैरेक्टर सबसे पहले यहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी, उसका कॉफ़ी का यहाँ पे कप छीन लेता, कहते हैं इसलिए सबसे पहले मेरी बात सुन, उसके बाद से जो पीना पीना और बताने लगता पूरा डिटेल में कहा उसे यहाँ पे क्या क्या समझ आया। तो सामने से कहता है यस देखो मुझे ये समझ आया, जो भी ज़ॉम्बीज़ है ना भाई थोड़े बहुत उनके अंदर भाई अलग अलग टाइप के चेंजेस होते होंगे। मतलब किसी ने अलग टाइप का एनर्जी और किसी में उस टाइप का एनर्जी नहीं रहती होगी, जिस चक्कर में सारे ज़ॉम्बीज़ का भाई ना वहाँ पे नहीं फॉर्म होता भाई क्रिस्टल, और काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ का यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म होता है। और जो बाकी ज़ॉम्बी जिसके यहाँ पे फॉर्म नहीं होता वो दूसरे ज़ॉम्बी पर अटैक करके उनको मार के खाते हैं, जिसके बाद से उनके यहाँ पे एनर्जी बढ़ती जाती है। और जैसे एनर्जी बढ़ती है उसके बाद से उनके पास भी शायद ऐसा क्रिस्टल वगैरह यहाँ पे फॉर्म वगैरह होता होगा। और ऐसे भाई खा खा के और भी अपना एनर्जी और पावर बढ़ाते बढ़ाते भाई वो आगे चल के यहाँ पे डेमन के रूप में भी आ सकते हैं। क्यों मैंने सही बोला ना, सामने से मुंह लटका के बैठे यहाँ मेरे से भाई मेरा कॉफ़ी का कप भी पी लिया, मतलब कॉफ़ी का कप भी छीन लिया और सामने से मुझसे आंसर पूछ रहा है। इसके बाद से बड़े बेशर्म मेरे से कॉफ़ी खाली पहले छीना था, अब उसका कॉफ़ी यहाँ पे पी भी लेता है। और पीने के बाद कहते हैं तो मेरा देखो ये कहने का मतलब है क्रिस्टल वगैरह है ना भाई जितना ज़्यादा ये लोग ज़ॉम्बी वगैरह अब्जॉर्ब करते होंगे पावर दूसरे ज़ॉम्बी द्वारा, तो क्रिस्टल भी उतना ही पावरफुल रहता होगा जितना पावरफुल यहाँ पे ज़ॉम्बी है। तो सामने से कहते यस यू आर राइट ब्रो, ऐसे ही एग्जैक्टली होता है। नॉर्मल ज़ॉम्बी रहते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर अटैक करके एक दूसरे को खा के अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे एनर्जी वगैरह बढ़ती जाती है उनके अंदर भी यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह ना आराम से अच्छे से फॉर्मने लगता है। उसके बाद से इनकी लिमिट आती है जिसके बाद से भाई इनकी पावर काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है। और लगभग समझो कि यहाँ पे 5 ज़ॉम्बीज़ को मार के खा गया, उनके अपनी एबिलिटी बढ़ा ली, पावर बढ़ा ली। तो ऐसा जो हरे वाला ज़ॉम्बी था भाई ऐसे रूप में यहाँ पे आ जाते हैं जिसके बाद से काफ़ी चेंज होते हैं, अलग अलग पावर आती है। और जब वो 5,000 से ना यहाँ पे 10,000 की क्वांटिटी में पहुँच जाता है उसके बाद वो ज़ॉम्बी यहाँ पे डेमन ग्रुप में आ जाते हैं। वही बड़े साइज वाले ज़ॉम्बी भाई जिसके साथ तुमने पहले मुकाबला किया था, जिसके बाद से भाई पुरानी मेमोरी वगैरह भी वापस आने लगती है। सामने बंदे को देख के ना पहचानने भी लगता है कि हाँ भी मेरे फैमिली वाले या फिर मेरे दोस्त ऐसा वैसा अलग अलग टाइप के यहाँ पे एबिलिटी वगैरह भी आ जाती है। वही सारा रीज़न था जो मैंने सामने से तुम्हें यहाँ पे बता दिया। जो सुनते यहाँ पे मेरे कैरेक्टर दिमाग में आता कि हाँ भी वो जो मिस्टीरियस आदमी जिसने भाई लिक्विड स्मोटे को दिया था, क्यों कुछ उसका नाम था, उसने भी सामने से कहता उसको एवोल्यूशन चाहिए था भाई ज़ॉम्बी का। तो ये ज़ॉम्बी का जो एवोल्यूशन वगैरह ना शायद आगे भी कंटिन्यू रहता होगा, डेमन के बाद भी हो सकता है 50,000 ज़ॉम्बीज़ को खाए तो और आगे भी शायद कुछ यहाँ पे बढ़ता होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे क्रिस्टल वगैरह अगर मैंने हुआईग्यू को खिलाया उसके बाद से आगे चल के वो भी यहाँ पे और इवॉल्व होगी तो भाई कैसे यहाँ पे किस रूप में आ सकती है। मनी मन सोचते हो सकता है उसका अक्टूबर जैसे यहाँ पे टेंटिकल्स निकाला है, या ऐसा हो सकता है भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्कुलर हो जाए, आई मीन कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं यस 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 मैं आगे जो प्रोसेस है यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और हुआईग्यू का एवोल्यूशन यहाँ पे और भी कंटिन्यू करता जाऊँगा। जो सुनते यहाँ पे सिस्टम रेडी कहती है नहीं भाई तुझे इतना जल्दी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी रहता होगा। तभी सामने से यहाँ पे मेरे कैरेक्टर बोलता है छठी का भाई आराम आराम से करूँगा। लेकिन एक सवाल मुझे और पूछना था, ये जो ईविल जो होस्ट मतलब जो डेमोस वगैरह थे ना भाई, और डेमोस के यहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी एबिलिटी की मदद से, लेकिन जो ज़ॉम्बी यहाँ पे अभी आया था उसको भी मैं सामने से यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जबकि वो तो डोमेन हो ही नहीं। तो ऐसा कैसे भाई, उसको तो कंट्रोल करना चाहिए था ना। जो सुनते सामने से सिस्टम रेडी करता, अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो उसका यहाँ पे एक ही मतलब हुआ और मतलब ये है कि अभी उस ज़ॉम्बी को पहले से कोई और कंट्रोल कर रहा था। जो सुनते ये कहता अरे बाप रे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है, कोई और यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है। कोई बात नहीं, शुक्र है तूने मुझे इतना बता दिया, बड़ी बात है। अब यहाँ में से जाता हूँ, लेकिन जाते जाते एक और तुझे बात बताना चाहता हूँ। तो लिपस्टिक का जो मतलब है ना टेस्ट आया है, क्या टेस्ट है चॉकलेट फ्लेवर का ना, मुझे काफ़ी बढ़िया अच्छा लगा। जो इसने कॉफ़ी का कप पिया था उस कॉफ़ी पे इसके लिपस्टिक का थोड़ा सा निशान था, उसके बारे में बात कर रहा था और इतना बोलते निकल जाता ये भी हिल जाता। एक सेकंड, इसने क्या बोला मेरी, अरे यार ये तो ज़्यादा ज़्यादा मुझे यहाँ पे मोलेस्ट करके चला गया। साले एक नंबर का मोलेस्टर बंदा मिल जाए, कमीने की भाई मैं जान निकालूंगा, लेकिन क्या करूँ मतलब मेरे सिस्टम ने साले इस कमीने को यहाँ पे क्यों चूज़ किया। अब मुझे यहाँ पे भूखा था, यहाँ पे मेन कैरेक्टर ने और जो हरा वाला ज़ॉम्बी था उसको आराम से मार के ख़त्म कर देता है, सिस्टम के पास जाता है, आराम से सिस्टम लेडी से बातचीत करके वापस आता है। जैसे वापस आता है यहाँ पे शॉमी को देखते हैं कि शॉमी भाई बड़ी अजीब तरीके से ना ज़ॉम्बी को घूर के देखे जा रही है, ज़ॉम्बी की बॉडी को यहाँ पर। तो सामने से पूछता है शॉमी क्या हो भाई, बड़ी अजीब लग रही हो, मतलब अजीब अजीब हरकतें करी हो, क्या हुआ। तो सामने से दिखाते कि देखो ये जो ज़ॉम्बी है ना इसके बॉडी के मतलब इसका बॉडी है ना भाई, इसके ऊपर मेरी जो बहन थी शायवली उसके कपड़ों का निशान है। जो देखते हैं यहाँ पे हिल जाता है एक सेकंड, उसके कपड़े का थोड़ा सा इसके ऊपर टुकड़ा है, मतलब बेचारी मुसीबत में हो सकती है। इसलिए कहती चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जो भी वेपन्स वगैरह सब कुछ ले लो, हम लोग शायवली को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो आराम से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, किसी एक दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। तो उस डायरेक्शन में जाने का देना यहाँ पे मेन कैरेक्टर पूछता भी है कि हाँ वाकई में तुम्हें कंफर्म बोल सकते हो कि हाँ भी तुम्हारी बहन इसी डायरेक्शन में आई होगी। तो सामने से कहती हाँ उसका जो चाकू वगैरह था ना यहाँ पे टूट चुका था तो वही लाने के लिए गई थी, और इसी डायरेक्शन में एक शॉप यहाँ पे पड़ता है जहाँ पे कमाल कमाल के ना चाकू वगैरह मिलते हैं। तो उसने कहा था कि हाँ भी यहीं पे जा रही लाने के लिए, तो पक्का यहीं से हम लोग जाएंगे तो हमें सामने से मिलेगी।
तो ये भी कहता है ओके ठीक है। जैसे और आगे जाते अपने हाथ में टॉर्च लिए थे, तो टॉर्च बेसिकली एक पत्थर के ऊपर मारते हैं, तो उस पत्थर के ऊपर ऐसा ना क्रॉस का यहाँ पे निशान बना हुआ था, जिसे देख के यहाँ पे शायमी समझ आती है कि हाँ ये निशान मेरी बहन ने यहाँ पे बनाया है, लेकिन ये निशान यहाँ पे पूरा किया हुआ नहीं है। मतलब बेचारी यहाँ पे जल्दी में थी, हमारे लिए उसने निशान बनाया लेकिन जल्दी में थी, हो सकता है शायद कोई उसके पीछे पड़ा हो या फिर कुछ उसके पीछे लफड़ा हुआ हो, जिस चेक हम अच्छे से बना नहीं पाई और रोने धोने लगते कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, बेचारी जिंदा है कि नहीं। तो पीछे से मेन कैरेक्टर उसे शांत करता हो, कहता है डोंट वरी, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे नेगेटिव क्यों सोचे भाई, पॉजिटिव रह के पॉजिटिव सोचो, उससे पक्का यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, हम जाके उससे बचा लेंगे। इसे जल्दी से अपना स्पीड बढ़ाओ और जाके फटाक से ढूंढते, तो ढूंढने निकल जाते हैं। तभी भाई इनको ना पीछे साइड से ना आवाज़ आती है, जो झाड़ी वगैरह यहाँ पे हिलने लगता है, और तभी झाड़ी के बाहर से एक यहाँ पे चश्मे से लड़की बाहर आती है, हरे वालों वाली, और इसके पीछे अजीब से ना कुत्ते जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी वगैरह पड़े हुए थे। ये जो से चिल्ला रही बचाओ बचाओ प्लीज मुझे बचा लो, झाड़ियों से बाहर आती है, जैसे मेन कैरेक्टर सबको देखती है, कहते अरे बचा लो यार प्लीज मुझे यहाँ पे बचा लो, मेरे पीछे, अरे मेरे पीछे, अरे मेरे पीछे। जो देख के लोग भी सोचते भाई तेरे पीछे ऐसा क्या, जरा हम भी देखे। तो उसके पीछे जो भी ज़ॉम्बी से वो भी है ना, मतलब ज़ॉम्बी वाले जो कुत्ते हैं वो भी झाड़ियों से बाहर आते हैं। ये देख के ये तीनों हिल जाते, कह रहे यार ये तीनों तो बड़े अजीब लग रहे, ये तो अजीब से ज़ॉम्बी, अरे तो कुत्ते वाले यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह लग रहे, यहाँ पे कुत्ते वाले ज़ॉम्बी आते हैं। उसके पीछे मेन कैरेक्टर पीछे जाकर लड़की हरे बालों वाली छुप जाती है, और कहती यार प्लीज मुझे बचा लो, ये मालूम नहीं अचानक से मेरे पीछे ना कुत्ते वाले ज़ॉम्बी पड़ गए, मुझे मैं झाड़ियों के अंदर छुप जाऊंगी, उसके बाद से लोग मुझे नहीं देख पाएंगे और आराम से छुपे रहूंगी, लेकिन क्या झाड़ियों के अंदर भी साले कमीने मेरे पीछे यहाँ पे घुस गए और जैसे तैसे यहाँ पे आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करते कि अरे अच्छे कुत्ते वाले ज़ॉम्बी, अजीब ज़ॉम्बी है, पहली बार मैं सामने से यहाँ पे देख रहा हूँ, और इनको देखने से भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे लोग यहाँ से भागने वाले, सामने से भी यहाँ पे लड़ना ही चाहते, लेकिन ऐसा क्यों लगता है भाई ये ज़ॉम्बी से ना कुत्ते वाले, इनका भाई एक छोटा सा ग्रुप है और इस ग्रुप का पक्का इनका एक लीडर भी होगा, तो पहले लीडर को सबक सिखाओ, उसके बाद से बाकी सारे बंदों को मार के खत्म करते हैं। तभी सामने से जो कुत्ते वाले ज़ॉम्बी को जो लीडर है वो लीडर यहाँ पे आ जाता है, और लीडर है ना बाकियों से थोड़ा और अलग था, थोड़ा यहाँ पे लाल वाल रंग का था, मतलब बाकियों से ऑफकोर्स ताकतवर रहेगा तभी तो जाके यहाँ पे लीडर है। जैसे सामने आता है यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो तू है भाई इनका लीडर, एक काम कर भाई बन जा भाई मेरा प्यारा सा पपी मेरा, और जिंदगी भर मेरी यहाँ पे गुलामी कर। माहौल ऑकवर्ड सा, सामने से कुत्ते पे कोई असर नहीं पड़ रहा और ना ही कुछ माहौल पे असर पड़ रहा है। यहाँ पे कंट्रोल करने की बेसिकली कोशिश कर रहा था कुत्ते वाले ज़ॉम्बी को, लेकिन नहीं होता, दिमाग खराब कह रहे यार आज कोई ज़ॉम्बी यहाँ पे कंट्रोल में आ ही नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी सारे जो मतलब लीडर छोड़ के जो बाकी दो ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, तो सामने से बोल सकते हैं बैट जैसा काटे वाला बैट अपने सिस्टम से बुलाकर उसके जरिए पे हमला करके जो भी दोनों ज़ॉम्बी से मार के यहाँ पे खत्म करता है। जो देख के यहाँ पे शाओमी भी कहती है कि वाह कमाल का है, लेकिन एक सेकंड वो जो बैट था उसने कहाँ रखा था, अचानक से उसने हवा में से निकाल लिया क्या। उसके बाद से अब दो बंदे को मतलब दो ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। तो जो मेन लीडर था, मेन लीडर से कहता है साले अब तुझे मारने का भी टाइम आ चुका है, सीधे वो काटे वाला बैट लेता है और उठाते हुए सामने उसकी ओर फेंक देता है। लेकिन क्या लीडर तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग तो रहेगा और अजीब अजीब सी एबिलिटी भी थी, इसका मुँह अजीब सा टोपा जैसा भाई ऐसे खुल जाता है, जिसके जरिए भाई अपने मुँह के ना मतलब मुँह में से ऐसा फंसा लेता है उसी बैट को और उसे वहीं पर तोड़ के ख़त्म कर देता है कि ले साला तेरा बैट यहाँ पे काम ही नहीं आया। और जो बाकी यहाँ पे जो छोटे मोटे थे हरे वाले ज़ॉम्बी वाले कुत्ते इन लड़कियों पे हमला करने को तैयार थे, तो सामने से यहाँ पे भाई जो हुआई की होती भाई वो एक्साइटेड हो जाती है, कभी कह रहे यार छोटे मोटे कुत्ते यार मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है, तुम्हारा मीट मुझे खाना है, मजा आएगा। यहाँ पे सामने से जो कुत्तों का लीडर है भाई और लीडर मतलब वो जो अपना मुंह भाई ऐसे फाड़ के सामने से खड़ा, देख सकते हैं इसका मुंह कितना लंबा हो चुका है, इसके जरिए मुंह खोलते तो एक बार में ढेर सारे ऐसे दांत वात निकलते हमला करने के लिए। तो सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ओके तूने मैंने बैठ के यहाँ पे बैंड बजा दी, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारे टिक वगैरह हैं, उससे भाई तुम मतलब उससे मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ। सामने से अपना मुंह खोल के सांप से हमला कर देता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहते क्या अरे यार आज तक भी ना मेरे सामने डरे कोई भी टिक नहीं पाया, मेरी एक्स थी भाई, एक बार उसने मेरा काटा, मेरी जान लेने की कोशिश की, बाद में उसके ऐसी हालत हुई ना कि भाई आज वो तड़पती है रोती है कि हाँ भी मैंने ऐसा क्यों किया, तू तो फिर भी भाई कुत्ता है, तुझे तो वाकई में भाई मैं कुत्ते की मौत भी मारूंगा तो भी लोग बोलेंगे हाँ भाई देखो एक कुत्ता था जो कि कुत्ते की मौत यहाँ पे मर गया, अच्छा ठीक है बकवास बन गया, तेरी बहन बजाता हूँ। उसका मुँह टली अपने हाथ से पकड़ के वहीं पर सीधा फाड़ के वहाँ पे रख देता है। तभी पीछे से यहाँ पे हुआई गु आती है, कहती मम्मी 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 देखिए आपने उनका लीडर को मार दिया और जो बाकी सारे छोटे मोटे कुत्ते थे वो सबको मैंने यहाँ पे मार दिया और सबके सब यहाँ पे मर गए। यहाँ पे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है वहाँ पे वो भी था और जो क्रिस्टल बेसिकली था पिंक कलर का क्रिस्टल वो लीडर के हेड में भी था। तभी यहाँ पे पीछे से वो हाई को कहती करे मम्मी सुनिए ना मैंने उनको मार तो दिया, मुझे यहाँ पे भूख लगा है, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मुझे खाने का मन कर रहा है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या मैं खा सकती हूँ। तो सामने से यहाँ पे मना कर देता हूँ, कहते हैं नहीं भाई तुम्हें यहाँ पे मीट वगैरह खाने का कोई भी हक नहीं है, ज़ॉम्बी का मीट मत खाओ, उसका जो क्रिस्टल है ना सामने से तुम वो खाली क्रिस्टल खा सकती हो बस। जो सुनते कहते ओके ठीक है भाई मैं तैयार हूँ। और बाकी सारे ज़ॉम्बी के भी शेर के अंदर शहद निकलता है तो सबको यहाँ पे
आराम आराम से खाती है। जो देखे पीछे से जो हरे बालों वाली लड़की थी चश्मिश, वो भी कहती है एक से भाई वो क्रिस्टल खा रही है, कुछ हो तो नहीं जाएगा। शाओमी कहते डोंट वरी, उसका टेंशन मतलब उससे यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तुम्हारा क्या भाई, तुम यहाँ पे आधी रात को भाई यहाँ पे बाहर क्यों निकली थी? तुम्हें मालूम है ना ज़ॉम्बी का पूरा एरिया भाई तुम्हारी बैंड बज सकती है, फिर क्यों बाहर आई थी? सामने से कहती नहीं नहीं देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं अकेली नहीं थी, देखो मेरा नाम यहाँ पे नाना है, और जैसे कि ज़ॉम्बी वगैरह का अटैक हुआ उसके बाद से हमारी सारी फैमिली मेम्बर मर गए, मैं और मेरा भाई खाली जिंदा थे, तो हम भाई इतने लंबे समय से चोरी छुप के आराम से छुप के रह रहे थे। भूख वगैरह लगा था, हमारे पास खाना नहीं था, हमने सोचा कि चलो भाई बाहर जाते हैं, आधी रात का कौन आ जाएगा, तो आराम से भाई जाके मतलब ले लेंगे खाना। लेकिन उसी समय ना ये ज़ॉम्बी वाले कुत्तों ने भाई हमारे ऊपर अटैक कर दिया। हम जैसे तैसे यहाँ पे छुपे हुए थे, तो अपने भाई को बचाने के लिए जो भी ज़ॉम्बी वाले कुत्ते थे उनका ध्यान मैंने अपनी ओर कर लिया और वहाँ से भागे ताकि मेरा भाई यहाँ पे बच जाए। और आप सभी का शुक्र है कि आप लोग यहाँ पे आ गए और आपने मेरी जान बचा ली, वरना यार मैं तो आज मरी जाती। सामने से मेन कैरेक्टर बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, हमारे यहाँ पे फर्स्ट बंदा तुम्हारी जान बचाने का। तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करता है जो फेवरेटी लेवल है ना भाई यहाँ पे 40 पहुंच चुका है। जो देखते थोड़ा सा ये भी शौक था कि अरे बाप रे, ये लड़की तो अभी अभी मिली भाई, जैसे ने इसकी जान बचा दी, डायरेक्ट भाई यहाँ पे 40 पहुंच चुका है। कमाल की बात है, अगर वाकई में ये लड़की का 100 हो जाएगा उसके बाद से भाई इस लड़की को भी अपनी टीम में बुला लूंगा, फिर आगे चल के तो भाई आए है मजा ही आ जाएगा। और ऐसे पूरा सोचने लगता है। शॉइंग में देखते कह रहे यार ये ठरकी लौंडा भाई, जिस लड़की को यहाँ पे देखता है ना इसका ठरक यहाँ पे बाहर निकल जाता है, इसका यहाँ पे मैं क्या करूँ। और चश्मिश लड़के से कहते कि अच्छा तुमने क्या नाम बोला? नाना। नाना तुमसे मिले काफ़ी अच्छा लगा, मेरा नाम शाओमी है। वहाँ पे जो छोटी बच्ची दिखाई दे रही है उसका नाम यहाँ पे हुआईग्यू है। और ये बात तो ठरके सा जो लौंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका नाम ऐसे तो हाउ लेरन है, लेकिन जो एक्सप्लेनर है ना इसको खाली मेन कैरेक्टर बोलता है, उसका नाम बार बार नहीं बोलता। तुम्हें सामने से उसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर ही बोलना। अरे कुत्ते वाले ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं, एक दूसरे को यहाँ पे अच्छे से नाम वाम बता लेते हैं। तो चश्मिश लड़की सामने से कहती है अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुत्ते वाले ज़ॉम्बीज थे जो उन्होंने अभी हमला किया उसे तो तुमने मार दिया, लेकिन जगह में ऐसे ज़ॉम्बी भर के पड़े हुए, आगे चल के भाई और भी आके मारेंगे, तो एक काम करते भाई यहाँ से सेफ्टी निकल जाते, सबसे बढ़िया वही रहेगा। जो सुनते यहाँ पे शाओमी कहते लेकिन मेरी बहन यहीं पे आई थी और उसका जो निशान है ना आखिर बार यहीं पे मिला था, और यहाँ पे तुमने कहा ढेर सारे कुत्ते वाले ज़ॉम्बी, तो कहीं एक सेकंड मेरी बहन के ऊपर कुत्तों ने हमला करके उसे मार तो नहीं दिया? सामने से तभी चश्मिश कहती एक सेकंड तुमने क्या बोला शायोली? एक ऐसी लड़की जो तुम्हारी जैसी एग्जैक्टली दिखती है जिसने स्कर्ट वगैरह पहन के रखा था, वाकई में तुम उसके बारे में बात करी हो? कहती हाँ हाँ वो मेरी जुड़वा बहन है, क्या तुमने उससे देखा मुझे बताओ? सामने से कहती हाँ मैंने उससे देखा था, अभी नहीं दोपहर के टाइम पर देखा था, उसे पकड़ के जबरदस्ती ना लेके जा रहे थे, उस समय में बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैं बचा नहीं पाई जाकर, लेकिन मैं बता सकता हूँ भाई वो कहाँ उसे लेकर गए हैं। ये जो झाड़ू नगर शहर है उस शहर के बीच में एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ढेर सारे सर्वाइवर यानी इंसान वगैरह जिंदा है, वहाँ पे बेसिकली उसे ज़बरदस्ती लेकर गए थे। तो रात का समय मतलब उसी समय में आराम से फैक्ट्री के पास लेके जाते, दूर से झाड़ियों से यहाँ पे छुप के देखा जाने का कारण हो रहा है। और जो फैक्ट्री है ना उसके बाहर ढेर सारे से बंदे वगैरह भी बॉडीगार्ड भी है। और तभी यहाँ पे ना जो शाओमी थी वो कहती है मेन कैरेक्टर से कह रही यार उसका कपड़ा तुमने देखा ध्यान से, जो बाहर बॉडीगार्ड वगैरह जो कपड़े पहन के बड़े हैं, जो स्टार्टिंग में छत के ऊपर जिस ज़ॉम्बी ने हमला किया था उसने भी एक्जैक्टली भाई सेम ही कपड़ा पहना था जिस कपड़े भाई ये बॉडीगार्ड वगैरह पहन के बैठे हैं। तो सामने से मेन कैरेक्टर कहते कि हाँ मुझे लगता है इन बंदों में और साथ ही में उस ज़ॉम्बी के पीछे पक्का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो शाओमी कहती कि हाँ लेकिन इसके अंदर जाने का जो गेट है ना भाई, गेट का सामने से तो एंट्री मिलेगा नहीं, और जो बाकी यहाँ पे जो घेरा लगा हुआ है उसका दीवार में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इसको फांग के जाने में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट होगा, तो हमारा आवाज़ सुनकर बाकी सारे बंदे यहाँ पे आके हमें ऑफकोर्स रोक लेंगे। मतलब क्या कह रहे यार समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा देर हम बाहर टाइम पास भी नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर बोलता है डोंट वरी टेंशन मतलब उतना भी जल्दी नहीं, आराम आराम से करते हैं, और अपना जो पुपिल आई है उसके जरिए चेक करने लगते हैं कि यहाँ पे घर के अंदर एक्जैक्टली मतलब फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे क्या क्या कांड हो रहा है। अंदर कुछ बंदे यहाँ पे दिखा देते हैं जो कि पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि यहाँ पे कुछ बंदे पेट्रोलिंग का काम करे, लेकिन एक संग भाई पेट्रोलिंग का काम करे इनके पास कोई गन तो होना चाहिए, तो नहीं तो एटलीस्ट कोई ना कोई वेपन तो होना चाहिए, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस हिसाब से लोग चल फिर रहे मुझे अजीब लग रहा है। एक सेकंड अरे बाप रे ये लोग इंसान ही है भाई, जो भी बाहर बॉडीगार्ड है जो भी अंदर बंदे पेट्रोलिंग करे सब का सब यहाँ पे ज़ॉम्बी है। जो सुनते यहाँ पे शव में हिल जाते हो भाई ज़ॉम्बी ऐसे कैसे भाई, देखने से ये लोग ना एग्जैक्टली यहाँ पे इंसान लग रहे हैं और इनके जो हरकतें ना वो भी ज़ॉम्बी जैसी नहीं है, तो सामने से ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भाई ये ज़ॉम्बी ही है। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो मुझे लगता है कुछ ना यहाँ पे कनेक्शन होगा, ऐसा हो सकता है कोई यहाँ पे मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई इंसान इस ज़ॉम्बी को शायद कंट्रोल कर रहा होगा, यानी मतलब लंबा चौड़ा यहाँ पे लफड़ा है, हमें जल्दी से जल्दी ना शायोली को जाके बचाना पड़ेगा। और तभी पीछे से इनको आवाज़ आती है कि हाँ भाई जैसे लगता है ना कुछ बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये लोग भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, सोचते हुए क्या करे। बाजू में गाड़ी पड़ी हुई थी, सोचते हैं अभी गाड़ी के पीछे जाके छुप जाते, मतलब गाड़ी के नीचे छुप जाते, तो गाड़ी के नीचे सबके सब यहाँ पे आराम से छुप जाते। और तभी गाड़ी के नीचे जैसे जाके छुपते ना ये लोग देखने लगते नीचे से यहाँ पे क्या एग्जैक्टली कांड हो रहा है। तभी देखते कि हमें दो ज़ॉम्बी यहाँ पे किसी इंसान को किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़ के ला रहे, सामने से लड़की भी कहते रहे छोड़ो या तुम सबको भाषा समझ नहीं आती इंसान की, मुझे यहाँ पे छोड़ो, मुझे पकड़ के क्यों लेके जा रहे हो। और मालूम चलता ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मोटे ने जिस लड़की को जबरदस्ती अपनी बेटी बना के रखा था, जिसने एंड में भाई मोटे को यहाँ पे सपोर्ट
किया था और दूसरी लड़की पे इसने अटैक किया था। ये वही लड़की है, सामने से चिल्लाती कहती भाई जो मेरे साथ जो बुढ़िया थी और जो दूसरी लड़की थी तूने उसको भी अपने साथ उठा के लेके चले गए, कि उतना काफ़ी नहीं हो कि यहाँ पे मुझे भी ज़बरदस्ती लेके जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन नहीं छोड़ते, ज़बरदस्ती उसको आराम से लेके जाने लगते। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखता है, वो भी पहचान जाते, कह रहे बाप रे तो वो वही लड़की दिखाई दे रही है। और लगता है इसके साथ जो थोड़ी सी बूढ़ी औरत थी जो इसकी माँ बनी थी और साथ ही में जो इसकी बहन बनी थी, लगता है भाई वो सबको भी यहाँ पे किडनैप करके लेके चले गए। लेकिन ये सब सब यहाँ पे ज़ॉम्बी से, तो ये ज़ॉम्बी भाई इंसानों को क्यों किडनैप कर रहे समझ ही नहीं आ रहा। और भाई अंदर जाके भाई पता लगाना पड़ेगा, अंदर जाएंगे तभी कुछ मालूम चलेगा। लेकिन यार अंदर कैसे जाए वो भी तो लफड़ा है। तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है भाई बॉडीगार्ड की ओर। दो बॉडीगार्ड थे और उसके दिमाग में एक आइडिया आता, कहते हैं यस भाई ये आइडिया सबसे बढ़िया है। ज़्यादा दोनों बॉडीगार्ड ऑफ कोर्स ज़ॉम्बी वाले थे, कुछ खास स्ट्रॉन्ग तो रहेंगे नहीं। मार के उनको बेहोश कर देता, बेहोश कर जान से मार के उससे खत्म कर देता है। और उनके कपड़े भाई एक का ज़ॉम्बी का कपड़ा यहाँ पे भाई आराम से ये पहन लेता है मेन कैरेक्टर, और दूसरी का भाई शायोमी पहन लेती है। और इनका प्लान था कि चलो भाई अब ये कपड़ा पहन लिया, अब इनका रूप लेके भाई अंदर जाएंगे तो सामने से हमें यहाँ पे कोई रोकने वाला भी नहीं है। और जो हरे बालों वाली लड़की थी चश्मिश, उससे कहती कि अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं भाई, अंदर जाके बचा के लेंगे, तो बाहर यहाँ पे इंतजार करो। और कुछ लफड़ा रहा ना, लगा कि यहाँ पे गड़बड़े मुसीबत में आ रही हो तो वहाँ से भाग जाना, तो भी कहती है ओके ठीक है। और हुआई की उससे कहती है कि चलो भाई हम दोनों तो अंदर जा रहे, तुम्हें भी बाहर छोड़ने वाले नहीं है, तुम भी आओगे लेकिन हमारे साथ आओगे लेकिन भाई अलग तरीके में। और उससे यहाँ पे भाई पकड़ के ले जाने लगते, मतलब ये दोनों तो यहाँ पे बन चुके हैं ज़ॉम्बी, तो कोई ना कोई इंसान तो चाहिए जिसे लोग यहाँ पे अंदर लेके जाएंगे तभी तो परमिशन मिलेगा। तो उसे यहाँ पे लेके जाने लगते हैं, उससे कहते हैं अभी अच्छे से आओ, आंखें बंद रखना और अपने जीभ बाहर निकालो, ऐसा लगो कि अभी तुम सामने से बेहोश हो। यहाँ पे उसके बाद अंदर चले जाते हैं और तभी हमें मालूम चलता है ये जो हरे वाले लड़की है भाई इसके अंदर भी कुछ अजीब दिमाग में चल रहा है। ये सामने से कहती कि हाँ मेन कैरेक्टर तुम सामने से अकेले एक डेमोन के यहाँ पे हरा सकते हो, तो उस बंदे को भी जान से माना भाई कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि जो कुत्ता है ना भाई, कुत्ते को एंड में कुर्बानी देनी पड़ी, वो बेचारा मारा गया, लेकिन तो भी भाई एंड में फायदा हो गया ना। बस मेन कैरेक्टर जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कर दे, मुझे यहाँ पे नाराज बिल्कुल भी मत करना। आइम ने कुछ ना कुछ तो भाई इसके दिमाग में भी यहाँ पे चल रहा है, और एग्जैक्टली क्या चल रहा है शायद हमें आगे मालूम चल जाएगा। इसके बाद ये लोग अंदर एंट्री मारते हैं और अंदर मारने वाले ना आराम से अपना भेस बदल के जा रहे, और साथ ही यहाँ पे शाओमी कहते हैं हमें जल्दी करना पड़ेगा, अगर लेट हो गया तो आगे चल के मेरी बहन के साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके आगे जो वो लोग भी थे, वो स्टार्टिंग में शाओमी जो कि उस लड़की को जबरदस्ती लेके जा रहे थे, वो लोग भी आगे जाते हैं और किसी से प्रोडक्शन नाम का एक कमरा बोल सकते हैं, फिर कुछ शटर था जिसको खोल के उसके अंदर सजाते हैं। तो ये लोग पीछे से देखते हैं हाँ भाई ओहो इसके अंदर गए हैं, देखते क्या होता है। जैसे अंदर जाते हैं, अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, सुनते ये भी हिल जाती है, अरे बाप रे भाई चिल्लाने की आवाज़, भाई ये किसकी चिल्लाने की आवाज़ है। इसके बाद पुपी लाके सर यहाँ पे चेक करता है, तब मालूम चलता है उसके अंदर यहाँ पे खून ही खून अंदर कमरे के अंदर पूरा है। इसके बाद ये लोग भी अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही खाली खून वगैरह यहाँ पे छींटे पड़े हुए हैं, लेकिन भाई वो लड़की नहीं है जो ज़ॉम्बी 2 लेके आए थे भाई, वो भी नहीं है। लेकिन तभी उनको है ना भाई एक रास्ता दिखा देता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा देता है और अंदर सीढ़ी लगी हुई थी, तो समझ जाते कि हाँ भाई इसके अंदर ही पक्का भाई वो ज़ॉम्बी ना उस लड़की को लेके इसके अंदर ही गए होंगे। तो यहाँ पे हुआ ही कहते हैं अच्छा तो हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा, छी ये कितना गंदा हमें लग रहा है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलते जाना तो पड़ेगा क्योंकि भाई शाओली अगर होगी तो भाई इसके नीचे ही पक्का होगी। तो आराम से मैंने लोग उतरने लगते हैं, और जैसे जैसे नीचे उतरते जो खून का स्मेल था वो खून का स्मेल यहाँ पे और बढ़ते जा रहा है, इनका पूरा नाक का बाल जलने लगता है, छी यार इतना खून का स्मेल मुझसे मतलब झेला नहीं जाएगा। जैसे जैसे सीढ़ी से उतरते उतरते नीचे फाइनली जमीन के पास पहुँचते, यहाँ पे आसपास हड्डी वगैरह बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पड़ा हुआ था। और जैसे थोड़ा और आगे जाते हैं ना भाई, और फिर से वही आवाज़ यहाँ पे आता है जिसको सुनने वाले यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहते हैं भाई अब जो वाइब्रेशन है ना भाई वो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मतलब जहाँ से आवाज़ आ रहा है ना हम लोग उस एरिया के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच चुके, बस थोड़ा दूर और आगे जाना है, उसके बाद से पक्का भाई हम एग्जैक्टली उस एरिया के पास पहुँच जाएंगे। जैसे जैसे लोग और अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हुआ ही कहती करे मम्मी रुक जाइए, आगे आगे यहाँ पे नहीं जाते, आगे मालूम नहीं कुछ तो है जिसको मुझे मतलब ऐसे मैं महसूस कर सकती हूँ कि आगे कुछ है जिसके बाद से मेरे भी यहाँ पे फट रही है, इसलिए प्लीज़ आगे नहीं जाते, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मेन कैरेक्टर उससे समझाता है, कहता है कि देखो यार तुम्हारी जो दीदी है ना शाओली भाई वो अभी वहीं पे फंसी हुई है, हम उसे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हैं, हम उसे बचाने के लिए यहाँ पे आए ना। अब बाई चांस तुम्हें यहाँ पे डर लगता है, तुम्हारे पास एबिलिटी है ना, तुम किसी का भी यहाँ पे बॉडी वगैरह ले सकती हो, तो भाई किसी और का बॉडी लेके एक छोटे से मतलब रूप में आ जाना और मेरे जैकेट में आके यहाँ पे छुप जाना, तुम्हें यहाँ पे डर भी नहीं लगेगा। तो सामने सो भी कहते हैं ओके ठीक है, और फिर ये लोग अपना सफर आगे जाते हैं, उसके जरिए लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, आगे अपना सफर कंटिन्यू किए जा रहे और तभी एक कमरे के बाहर आके लोग पहुंच जाते हैं, और कमरे के अंदर से यहाँ पे लाइट आती है, तो समझ आती है कि हाँ भाई कमरे के अंदर से लाइट आ रही है, मतलब कमरे में यहाँ पे भाई लाइट चालू होगी, और लाइट चालू होगी मतलब कोई अंदर बंदा होगा तभी, तो इसलिए भाई अंदर जाके भाई देखते हैं, तो कमरे का दरवाजा हल्का हल्का सा खोलते हैं, तो कमरा लिटरली काफ़ी यहाँ पे साफ सुथरा सजाया था और लाइट वाइट पूरी जल रही थी। वो अंदर भाई एक लड़की बैठी हुई थी जिसे देखते हैं यहाँ पे स्वामी कहते अरे यार यहाँ पे तो एक लड़की है, तभी लेकिन जो लड़की रहती है ना भाई उसका जो सिर है ना भाई सिर यहाँ पे डायरेक्टली पीछे मुड़ जाता है, बॉडी वैसी रहता है लेकिन खाली यहाँ पे सिर मुड़ जाता है और पीछे मुड़ते यहाँ पे कहती तुझे कैसे मालूम कि मैं यहाँ पे लड़की हूँ। देखते हैं यहाँ पे शाओमी हिल जाती
अरे बाप रे ज़ॉम्बी, एक बोलने वाली ज़ॉम्बी। तो मेन कैरेक्टर कहते नहीं ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि ये भी एक डेमन है जो कि नॉर्मल ज़ॉम्बी से एवॉल्व होकर अभी डेमन में बदल चुकी है। और डेमन के पास अलग अलग एबिलिटी रहती है, इसके पास भी इंसान जैसी एबिलिटी होगी, इंसान जैसे दिखने का और इंसान जैसा बात करने का। तो ऐसे जो डेमन से भाई उसे मार के खत्म करने में हमारी यहाँ पे भलाई है। लेकिन तभी शाओमी रोक लेते हो, कहते रुको रुको यार मेरे पास है ना उससे भी एक अच्छा आइडिया है, मैं वो ट्राई मारती हूँ, इससे मारने से अच्छा इससे पहले कुछ बातचीत कर लेते हूँ। तो सामने से प्यार से कहते कि देखो यार सुंदर बहन यार तुम तो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर हो, हम बस ऐसे ही घूम रहे थे तो भाई हमारी तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई, तुम्हारे साथ हम कुछ क्या अच्छे से बातचीत कर सकते हैं क्या। सामने से जो सुनते कहते ऑफ कोर्स भाई मुझे भी थोड़ी ना तुमसे कोई दुश्मनी है, मुझे भी यहाँ पे अच्छे से बातचीत करनी है। और 1 साल मतलब टोटल हो चुके हैं, 1 साल पहले कोई मेहमान यहाँ पे आके वाला था, तुम भाई लंबे समय बाद कोई मेहमान आए हो तो मेहमान का यहाँ पे स्वागत करना बनता है। तो जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सोचता है ओके ओके शाओमी को यहाँ पे मानना पड़ेगा। शाओमी यहाँ पे सामने से बातचीत है ना शायूली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वैसा निकालने की सोच रही है, काफ़ी बढ़िया आइडिया, कुछ मिल जाएगा तो बड़ी बात है। तभी सामने से लड़के आसपास देखते कि हाँ भी मेहमान आए हैं, मेहमान के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं, कुछ है भी नहीं। तभी सामने से था भाई खाने का प्लेट दिखाती हूँ, कहती कि हाँ भाई ये भाई खाने का प्लेट ये मेरे पास है भाई, ये आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। खाने का मतलब प्लेट के अंदर क्या है एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि भाई ऊपर से ढका हुआ है, लेकिन ऊपर खाली आसपास से मक्खी वगैरह यहाँ पे मंडरा रहा है, मतलब अंदर जो कुछ होगा फालतू से सामान होगा। यहाँ पे शाओमी कहते नहीं नहीं हमें हमें वो सारी चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे बस एक यहाँ पे सवाल पूछने, क्या तुमने भाई एक और यहाँ पे लड़के देखा जिसके यहाँ पे पीला पीला बाल है, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे जैसे यहाँ पे दिखती है। जो सुनते सामने से कहते पीला बाल एग्जैक्टली तुम्हारे जैसे दिखती है। हाँ हाँ मुझे याद आया, जो हमारे टीचर क्यों थे ना भाई उन्होंने ना जो सिस्टर मियाओ मियाओ है उसके पास उस लड़की को यहाँ पे भेजा है। जो सुनते सामने से शाओमी कहते अच्छा मियाओ मियाओ के पास भेजा है, कहाँ ये मियाओ मियाओ तुम्हें मालूम है क्या। जो सुनते सामने से यस यस मियाओ मियाओ ना, अच्छा मियाओ 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 कहाँ है मियाओ मियाओ, अरे हाँ मियाओ 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 यहाँ पे कहाँ गायब हो चुकी है। और उस भाई मेंटली यहाँ पे पूरी तरीके से पगलाने लगती है, बार बार यही पूछने लगती है हाँ भाई मियाओ मियाओ मैंने खुद उसको लंबे समय से नहीं देखा है, टीचर क्यों भाई उसके पास लेके गए लेकिन कहाँ है मियाओ मियाओ, मैंने नहीं देखा भाई कहाँ है मियाओ मियाओ। पूरे गुस्से में आ जाती है और उसने अपने हाथ में जो खाने का प्लेट लिया था उसको फेंक देती है। और मालूम चलता है उस खाने के यहाँ पे भाई किसी इंसान के यहाँ पे हाथ था, उस हाथ के ऊपर यहाँ पे मक्खी वगैरह बोल रही थी। और साथ ही में जो मक्खी थी भाई वो इसकी यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी थी, मक्खी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है, बोल सकते भाई इनसे किसके पास पावर थी। सामने से फिर गुस्से में आते जोर से चिल्लाती कि हाँ भाई मुझे बताओ कहाँ है मेरी सिस्टर मियाओ मियाओ, भाई मिस सिस्टर मियाओ मियाओ कहाँ है सिस्टर मियाओ मियाओ, मुझे मिलना है भाई, तुम्हें मालूम होगा। सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर शाओमी से कहते हैं दूर रहो यार, मुझे लगता है ना ये औरत यहाँ पे पगला चुकी है, आक्रमण करेगी और भाई हम पे झगड़ा करने को तैयार हो जाएगी, तो भाई इससे सामने से अभी दूर रहोगे तो फायदा है। यहाँ पे लिटरली वो लड़की पैदा से पगला जाती है, कहती है हाँ भाई टीचर क्यों भाई आप भाई यहाँ पे मियाओ मियाओ के पास उसे लड़की को लेके गए लेकिन मुझे ले जाके क्यों नहीं गए मियाओ मियाओ के पास, मुझे मियाओ मियाओ से मिलना है। और तभी सामने से जैसे मैंने बोला भाई इंसेक्ट वगैरह की इसकी मेन पावर है, तो इंसेक्ट यूज करने लगते हैं जिससे कारण वहाँ पे ढेर सारे इंसेक्ट वगैरह सामने आ जाते हैं। जो देखते हैं शाओमी कहती कह रही है लगता है इसकी जो एबिलिटी है ना स्पेशल एबिलिटी पावर यहाँ पे बग्स वगैरह से यानी इंसेक्ट से रिलेटेड होगा। यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ भाई पक्का उसी से ऊपर से भाई पगला भी चुकी है तो सामने से हमारे ऊपर भी यहाँ पे अटैक करेगी, तो हमारा भलाई है कि अभी के लिए हम यहाँ से भागते हैं। सामने से अभी इसके साथ मुकाबला करके कोई मतलब होने वाला नहीं है क्योंकि ये जगह यहाँ पे बहुत छोटा है, यहाँ पे अच्छे से हमें लड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा, हमारी ज़्यादा हारने के चांसेस है। इसलिए भाई सबसे पहले हुआ ही उससे कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले तुम जो अपना साइज छोटा कर लो और मेरे जैकेट के अंदर यहाँ पे आकर छुप जाओ, तो सामने से भी अपना साइज यहाँ पे छोटा करके इसके जैकेट में आकर छुप जाती है। यहाँ पे सामने से लड़की पकड़ा जाती है, उसको भाई चाहिए मियाओ मियाओ, कहती कि अभी कहाँ है मियाओ मियाओ, तुम लोग को मालूम होगा पक्का तुम लोग यहाँ पे मियाओ मियाओ को मेरे से दूर लेके चले गए होगे। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर के ऊपर शाओमी वगैरह पे अटैक कर देते कि सालो भाई तुम ही कमीने हो भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। लेकिन उतने में मेन कैरेक्टर आराम से वहाँ से भागने लगता है और उस कमरे से निकाल के भाग जाता है शाओमी के साथ और होइगू के साथ। पीछे से ये भी चिल्लाती कि सालो भाई ऐसे कैसे भाग सकते हो, तुम लोग ये पक्का भाई यहाँ पे मियाओ मियाओ को लेके गए होगे भाई, तुम लोग बचने वाले बिल्कुल भी नहीं हो भाई, लाओ मेरी मियाओ मियाओ मुझे यहाँ पे वापस दे दो। सामने से लोग भाई भागे जा रहे हैं और ये लड़की उनका आराम से पीछा करने के लिए भाई इनके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पे शाओमी भी देखती कह रही है यार जिस हिसाब से हम लोग भाग रहे ना और जिस हिसाब से हमारा पीछा कर रही है वो बहुत जल्दी हमारे पास आके हमें यहाँ पे पकड़ लेगी, तो कुछ भी करके हमें किसी सेफ एरिया के अंदर पे जाके छुपना पड़ेगा। तभी मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है सामने दीवार के ऊपर भाई कमरे जैसा कुछ बना हुआ है, मतलब बोल सकते छोटा सा जगह जहाँ जाके हम लोग छुप सकते हैं, तो सबसे बढ़िया वही रहेगा, इसलिए भाई उसके अंदर जाके आराम से छुप जाते हैं। और तभी सामने से लड़की में यहाँ पे पहुंच जाती है, वो भी देखती है अभी कहाँ है भाई, कहाँ अचानक से गायब हो गए, पक्का आगे गए होंगे, इसलिए भाई आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पे भाई अपना जो एबिलिटी है उसके जरिए आसपास ज़ॉम्बी वगैरह डिटेक्ट करता है मेन कैरेक्टर और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे नॉर्मल ज़ॉम्बी तो दिखाई नहीं देते लेकिन चूहे वाले 2 ज़ॉम्बी यहाँ पे दिखाई देते हैं और चूहा कंट्रोल करके उस लड़की के सामने यहाँ पे भेज देता है, जिसके पास जो लड़की थी अपना इंसेक्ट एबिलिटी हो सके उस चूहा को मार के खत्म कर देती है। और
और मारने के बाद कहती कह रहे यार वो लोग कहाँ गए, ये तो फालतू से खाली यहाँ पे चूहे थे। जैसे यहाँ पे चूहों को मारता है ना, मतलब मरवाता है उसके द्वारा, इसको सामने से मिलता है भाई 5-5 मिलियन सोना दोनों चूहों द्वारा, एक से 5 दूसरे से यहाँ पे 5। देखते हैं यहाँ पे सामने से सिस्टम रेट भी पकड़ हो जाती है। कहते कॉन्ग्रेचुलेशन आपने यहाँ पे चूहों को मारा, जिसके बाद से 5-5 टोटल मिला के आपको यहाँ पे 10 मिलते हैं। उसके बाद ले मेन कैरेक्टर भी देखते कह रहे यार ये मतलब जो चूहे वाले ज़ॉम्बी है इनकी कीमत नॉर्मल ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा है, उनको मारने पे 1 मिलियन और चूहों को मारने पे यहाँ पे 5 मिलियन। तो आगे चल के और भी चूहे मिलेंगे तो और भी मारूंगा तो मजा आएगा। यहाँ पे तभी वहाँ पे जो छेद था, छेद के जरिए यहाँ पे शायोमी बाहर भी देखती है, तो बाहर वो लड़की फिर से दिख जाती है। देखती है और कहती है यार ये लड़की तो अभी भी यहीं पे घूम रही है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पे वो लड़की भी सामने से कहती है अभी मियाओ मियाओ कहाँ यार, मुझे बता दो भाई मियाओ मियाओ को दूर भगा के क्या मतलब मिलेगा भाई। देखो टीचर क्यों करना भाई, तुम जैसे बदमाश बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से प्यार से बता दो, मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगी, आराम से तुम्हें छोड़ दूंगी, बस मुझे यहाँ पे बता दो। लेकिन तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, खाली यहाँ पे जाके मेरे से छुप रहे हो भाई, छुपो मत, मेरे सामने आओ। और तभी उसका ध्यान चला जाता है कि अभी वहाँ पक्का भाई वहीं पे छुपे रहेंगे। यहाँ पे शाओमी भी देखती कह रही यार लगता है इसको यहाँ पे अंदाजा पड़ चुका। ओ माय गॉड, पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो अजीब से इंसेक्ट कंट्रोल करने लड़की थी, उसका ध्यान भी चला जाता है कि यस भाई दोनों यहाँ पे कहाँ पे छुपे पड़े हैं। लेकिन जैसे ध्यान जाता है मनी मन सोचते कह रहे यार मुझे आइडिया पड़ चुका कि यहाँ पे पक्का लोग वहाँ पे छुपे रहेंगे। लेकिन मुझे जाने में वहाँ पे ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई ना वहाँ पे ना वो लड़का पक्का भाई अपना रिसर्च कर रहा होगा, वहाँ पे जाऊँगे तो लड़का मतलब गुस्सा में आ जाएगा क्योंकि भाई उसका रिसर्च यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके बाद से वो लड़का मुझे बिल्कुल भी सोच मतलब छोड़ेगा नहीं, मेरी यहाँ पे कुटाई करेगा। पहले से मैं अपने कमरे के अंदर से भाग कर आ गई, वो भी उसको मालूम चलेगा तो मेरी पक्का कुटाई करेगा। फिर उसके पास एक ऐनक भी था, ऐनक निकाल कर चेक करती है, देखती कह रही यार मेरा मेकअप यहाँ पे उतर चुका है, मुझे भाई टीचर क्यों के साथ है ना आज रात को डिनर पे भी जाना है, तो मेकअप नहीं रहेगा तो भाई वो भी गुस्सा करेंगे, इसलिए जाती हूँ मेकअप करके आती हूँ। एंड देन मेकअप करने यहाँ से भाग जाती है। और ये सारा का सारा कांड भाई शाओमी भी देखती है एग्जैक्टली भाई यहाँ पे क्या क्या बातें करी थी, वो सुनाई तो नहीं देती, बस उसे यहाँ पे दिख जाता है कि हाँ भी वो सामने से भाग चुकी है। तो मेन कैरेक्टर से कहते भी कि अच्छा हुआ यार सामने से भाग गई, लेकिन यार बड़ा अजीब लग रहा था। और जैसे इतना बोलते बोलते पीछे मुड़ती है, मेन कैरेक्टर भी एग्जैक्टली उसके पीछे था, दोनों का मुंह एग्जैक्टली एक दूसरे के पास था, जैसे कि लिटरली अब सामने से किस हो जाएगा, एकदम माहौल सन्नाटा हो जाता है, दोनों का मुंह एक दूसरे के पास है, दोस्तों एक दूसरे को खाली घूर के देखे जा रहे हैं। यहाँ पे हुआई को भी कहती कि अरे यार मम्मी क्या हो आप सामने से क्या कर रहे हो। यहाँ पे शायोमी खुद को दूर करती हो, कहती सॉरी 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 मेरा ऐसा कुछ करने का मन नहीं था, वो गलती से भाई डायरेक्ट मैं पीछे मुड़िया तुम्हारे साथ यहाँ पे वो हो गया। तो सामने से ये भी कहते कि ना ना ये तुम गलत करिए भाई, अब मुझे भी सामने से यहाँ पे किस करने का मौका दो, तुम यार अरमान जगा के तुम अरमान को तोड़ नहीं सकती, अरमान को पूरा करने दो। तभी पीछे से यहाँ पे भाई किसी बंदे की आवाज़ आती है, ये कहते हो कि बस करो भाई कितना चुम्मा चाटी करोगे भाई, तुम्हें यही मेरा जगह मिले तो चुम्मा चाटी करने के लिए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलते कह रहे यार दो लोग यहाँ पे कुछ अपना काम कर रहे तो बीच में आके उंगली करके उनको डिस्टर्ब करना तुझे नहीं मालूम क्या, ये क्राइम यहाँ पे होता है। जो सुनते एक वहाँ पे एक लड़का आता बेसिकली जो यहाँ पे दिखने में बच्चे जैसा था, और ये भी यहाँ पे भाई डेमोन ये मतलब ज़ॉम्बी का विकसित वाला रूप, और यहाँ पे सामने से आते कहते कि अरे यार देखो चुम्मा चाटी करना यहाँ पे कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन किसी और के बाप के अंदर घुस के जबरदस्ती बिना किसी परमिशन के चुम्मा चाटी करोगे तो बुरी बात है ना भाई, तुम्हें भाई कुछ सीखना चाहिए भाई, परमिशन लेके करना चाहिए। जो सुनते सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा भाई परमिशन भाई इस सब चीज़ के लिए परमिशन ले, और देख भाई चुम्मा चाटी करना यहाँ पे कोई भी क्राइम बात नहीं है, लेकिन तेरे जैसे ज़ॉम्बी जिसका काम है दूसरे लोग को यहाँ पे मारना भाई, और मारना यहाँ पे क्राइम होता है, जो क्राइम सामने से तू यहाँ पे करता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर मनी मन सोचते कि हाँ भाई एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे लगा ही था, जो ऊपर का साइड था वहाँ पे आसपास से मुझे ढेर सारी ऐसे डेड बॉडी महसूस हुआ था, जिसमें मिक्स था लड़कों का भी था लड़कियों का था। लेकिन ये वाला जो फ्लोर है ना एग्जैक्टली ये फ्लोर जहाँ पे आके अभी हम लोग छुपे हुए हैं, यहाँ पे आसपास मुझे महसूस किया यहाँ भी डेड बॉडी है, लेकिन खाली फीमेल्स का, खाली के साथ यहाँ पे लड़कियों का यहाँ पे डेड बॉडी है। तो मुझे लगता है ना ये जो बंदा यहाँ पे रिसर्च कर रहा था खाली फीमेल बॉडी के ऊपर, और आसपास मुझे यहाँ पे बुक्स भी कुछ पढ़े दिखाई दिए जिसमें औरतों की बॉडी पार्ट के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो पक्का वही बुक पढ़ पढ़ के यहाँ पे औरतों पर रिसर्च कर रहा होगा। और तभी सामने से वो जो था भाई अजीब सा लड़का, वो जो डेमन उसका भी ध्यान जाता है भाई हुआई के ऊपर, उससे भी देख के ना उसको मालूम लग जाता है कि सामने जो लड़की है भाई वो भी मिलता है कैसे यहाँ पे एक डेमन ही है, लेकिन डेमन होने के बाद भी एक इंसान के साथ इतने अच्छे से ऐसे कैसे रह रही है। और तभी सामने से कहने लगते कि देखो यार मुझे फालतू फालतू इंसान यहाँ बीच में आ जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या ना मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था इंसानों पे, और सामने से भाई आया है इंसान और मिल चुका जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो सामने से यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल बच के जा नहीं पाओगे। पीछे एक बेड था, बेड के ऊपर भी किसी को यहाँ पे बांध के रखा था किसी लड़की को, और लड़की से कहते कि हाँ लड़की भाई देखते जैसे सामने से यहाँ पे दो और इंसान आ चुके हैं, और साथ ही में उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है जो कि मिलता है यहाँ पे एक डेमन भी है। लेकिन ऐसा मत सोच के यहाँ पे सामने से वो दोनों तो यहाँ बचा के ले पाएंगे, बल्कि वो दोनों भी यहाँ पे मरने वाले। तभी यहाँ पे ना शायोमी कहते हैं अरे मेन कैरेक्टर ध्यान से देखो भाई लगता है उसने किसी को यहाँ पे पहले से बांध के रखा है। मेन कैरेक्टर कहते कि हाँ हाँ अंधा नहीं हूँ, मुझे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे और कोई लड़की नहीं बल्कि वो लड़की थी भाई जिसको मोटे ने बेटी बना के रखा था, 3 को बना
के रखा था, एक को मरवा डाला था, 2 यहाँ पे जिंदा थे जिसको एक को हमने पिछले एपिसोड में देखा था ज़ॉम्बी वगैरह पकड़ के ला रहे थे, और यहाँ पे तीसरी बची थी भाई, तीसरे को यहाँ पे बांध के रखा गया था और काफ़ी ज़्यादा सेक्सी से कपड़े पहना के सेक्सी से स्टाइल में पहना के रखा था। जो देखते हैं यहाँ पे भाई मेन कैरेक्टर तो यही हरामी अरमान डोल जाते कि ओ माय गॉड कितनी बवाल लग रही है। तब यहाँ पे सिस्टम लेडी प्रकट हो जाती है सामने से, डिंग डोंग मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और आपके लिए यहाँ पे आया है एक और नया मिशन। ये कहते कह रहे चलो यार जाओ यार, मैं यहाँ पे बिजी हूँ भाई, बार बार आकर डिस्टर्ब मत करो। सामने से कहते कह रहे यार डिस्टर्ब करना जरूरी है, तेरे लिए यहाँ पे नया मिशन आया है। मिशन ये कि सबसे पहले सामने एक बंदी है जिसको यहाँ पे पकड़ के रखा गया, उसको यहाँ पे बचा ले। और दूसरे यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ का है ना, ये है डेमोन स्पिरिट बोल सकते हैं, यानी डेमोन बोल सकते हैं। सामने से हुए तुझे वो मारने का मिशन है, बदले में तुझे यहाँ पे 10 चांस मिलेगा स्पिन करने का फ्री में, और साथ ही में तुझे यहाँ पे मिलियंस में भाई सोना वगैरह भी मिलेगा। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है एक सेकंड तूने क्या बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोन यही है यहाँ पर, लेकिन ये तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा लग रहा है। और चल इसके अलावा यहाँ पे और कौन सा डेमोन है सबके बारे में मुझे बता। जो सुनते सिस्टम रेडी कहता मैं क्यों यहाँ पे बताऊँ, बाकी सब तू यहाँ पे पता कर ले। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोल रहे रुक जा मेरी माया, जब पूछता हूँ कि हाँ भाई बता आगे का कुछ बता, कुछ नहीं बताती, हमेशा कहती कि हाँ भाई बाद में खुद से पता कर ले। भाई ये तो गलत करी भाई, मैं तेरा यहाँ पे मालिक हूँ, तेरा होस्ट हूँ, लेकिन सामने से गायब हो जाती है, उससे बताना नहीं है, मतलब बता ही गई नहीं। और तभी सामने से उस बच्चे से देख सुन बच्चे भाई, सबसे पहली बात तूने जिस लड़की को यहाँ पे बांध के रखा है भाई वो मेरी यहाँ पे दोस्त है, उसे छोड़ दे। इसके अलावा यहाँ पे भाई एक और भी काफी सुंदर बड़ी सेक्सी सी ना येलो बालू वाली लड़की पे यहाँ पर आई होगी भाई, वो कहाँ है भाई, चुपचाप बता के उसको मेरे हवाले कर दे। जो सुनते यहाँ पे बच्चे के दिमाग में आता अच्छा यहाँ पे क्या बोला, पीले बालों वाली सेक्सी सी लड़की, अरे हाँ टीचर क्यों भाई, वो भी एक लड़की को अपने साथ है ना रिसर्च करने के लिए यहाँ पे लेकर गए, तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है भाई ये पक्का उसी लड़की के बारे में यहाँ पे सामने से बातचीत कर रहा होगा। तो सामने से मेन कैरेक्टर से कहता है साले कमीने भाई तू कितना भाई बहादुर बन रहा है कि हाँ भाई मेरी दोस्त है, छोड़ दे इसको, बता दो उसे, बता दे मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, जबकि खुद तो यहाँ पे मरने वाला आया है, तो कितना यहाँ पे बकवास करता है। और भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जहाँ से मार के खत्म कर दूंगा, लेकिन तेरे साथ तुझे छोड़ी सी बच्ची है ना उस पर यहाँ पे अटैक नहीं करूँगा कि भाई वो भी सामने से मैं जैसे यहाँ पे डेमोन है, तो डेमोन रहते बारे में उस पर अटैक करूँ, हाँ बिल्कुल भी अटैक नहीं करूँगा। तो सामने से यहाँ पे हुआ ही जो से चिढ़ाती है सब साले कमी, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मैं अपनी मम्मी और दीदी को छोड़ के भाई कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे मेन कैरेक्टर उससे कहते साले बच्चे तुझे क्या लगा भाई, ये मतलब मेरी है भाई, मतलब ये मेरी टीम के अंदर आती है और सभी मेरे दोस्त है, तुझे क्या लगता है सामने से तो मेरी कोई चीज़ यहाँ पे ले लेगा और मैं सामने से तो यहाँ पे लेने दूंगा। जबकि भाई तू देखा भाई छोटा सा बच्चा भाई 2 फुट का यहाँ पे होगा, मुझे देख भाई 6 फुट 8 इंच का हूँ, ध्यान से देख, इंची टेप नाप के देख। जो सुनते सामने से बच्चा कहते कह रहे अंकल बच्चा मत समझे भाई, दिखता छोटा हूँ लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, तुझे तो मार करूँगा जान से, बड़े तो कुछ भी कर ले कि भाई मैं भी कोई ऐसा वैसा इंसान थोड़ी ना हूँ, डेमोन। लेकिन तो भी तुम्हें जिंदा रहने का, तुम तीनों में से एक बंदे को यहाँ पे जिंदा रहने का मैं मौका देता हूँ, आपस में यहाँ पे झगड़ा करो और जो यहाँ पे एंड में जिंदा रहेगा उससे मैं छोड़ दूंगा, सामने से तुम यहाँ पे जी के जा सकते हो। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है क्या रही है तूने यहाँ पे क्या लगा कि हाँ भाई हम डर जाएंगे एक दूसरे की, अब जान निकाल लेंगे ताकि भाई तू हमें छोड़ दे, सपने में भी ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, इसलिए भाई तू भी हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनते यहाँ पे डेमोन का तो अच्छा ऐसी बात है, तो मरो भाई सबका सब यहीं पे मरो, अपना पावर यूज करता है, बाजू में बोल सकते दीवार या फिर डोनट डेस्क था बड़ा कुछ तो पड़ा था, उसके ऊपर जोर से हमला करता है, जिसके जरिए ना भाई आसपास है पूरा शेडो वेडो आने लगता है, और जो शेडो जाके जो मेन दरवाजा था जिसके जरिए लोग अंदर आए थे वो दरवाजा यहाँ पे सील होने लगता है। देखते शर्म हिल जाते कहते कह रहे यार लगता है दरवाजा यहाँ पे सील हो रहा है, हम लोग यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे, और लगता है इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है ना यहाँ पे पक्का शेडो होगा, जैसे उस लड़की के यहाँ पे इंसेक्ट था इसका पक्का शेडो होगा, इससे तो शेडो यहाँ पे यूज कर पा रहा है। तभी सामने से शेडो का पावर सके, यहाँ पे शर्मी के हाथ में जो था टॉर्च था और टॉर्च भी गिरा देता ताकि भाई अब हर जगह शेडो हो चुका है, यानी अंधेरा टॉर्च रहेगा तो भाई देख लेगी, लेकिन आप देख भी नहीं पाए। मैं देखा था वो जो बच्चा था यहाँ पे अपनी एबिलिटी उसका था शेडो की एबिलिटी, और आसपास पूरा हर जगह शेडो से कवर कर देता है, और टॉर्च भी गिरा के उसे भी बर्बाद कर देता है, जिसके कारण पूरा हर जगह अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है शर्मी को भी पकड़ लेता है, और जो हुआई हुई थी उसको भी अपने पास पकड़ लेता है, और आराम से भाई यहाँ से वहाँ भाई कमरे के अंदर उसके अटैक से बचने लगता है। तो यहाँ पे सामने सो भी कहती संभल के अंधेरा भाई, अंधेरे के अंदर मुसीबत आ सकता है, हम ज़्यादा समय तक तुम्हारे साथ ऐसे यहाँ पे रह नहीं सकते, वरना गड़बड़ भी हो सकता है। मेन कैरेक्टर कहता है डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक यहाँ पे हूँ ना तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अंधेरे के अंदर तो मुझे और भी फायदा होता है, इसके पोपोला के जरिए भाई अंधेरे के अंदर भी झगड़ा कर सकते हैं, इसको ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं होता, और ऊपर से इसने सारे मूवमेंट्स वगैरह भी उस लड़के का नोटिस कर ले कि यहाँ पे किस टाइप का अटैक कर रहा है, तो उसके साथ यहाँ पे अच्छे से मुकाबला कर पाएगा। और सामने से लड़के पे चिल्लाता कहता है साले अबे बच्चे भाई अगर तुम मर्द है ना यहाँ पे तो हिम्मत मेरे साथ मुकाबला कर, लड़के को सामने से तो क्यों परेशान कर साले बुद्धू पागल लड़के। जो सुनते सामने से लड़का चिल्लाता साला बकवास में नहीं बल्कि बकवास यहाँ पे तू कर रहा है, ये सब का सब यहाँ पे जो सिस्टम मियाँ हुए उसको यहाँ पे मैं वापस लाने के लिए कर रहा हूँ, ना कि तुम सब कमीनों के यहाँ पे कर रहा हूँ। जो भी आदमी यहाँ पे ना सारे के सारे आदमी एक नंबर के बेकार कमीने, और जिसने भी टीचर मियाँ मेरे को परेशान किया है वो आदमी तो सबसे बेकार आदमी है, वो आदमी मरना एकदम डिजर्व करते हैं। और तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है 3 साल पहले जब ज़ॉम्बी वगैरह का जो अटैक है ना होना यहाँ पे चालू हुआ था,
तभी है ना एक बोल सकते हैं स्कूल, बेसिकली स्कूल में टीचर थी, उसका नाम यहाँ पे मियाओ मियाओ है, और 3 बच्चे या 4 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा ये भी था। वो लोग आराम से हो सकते शायद स्कूल या फिर कहीं पे आराम से कमरे में छुपे बैठे हुए थे। तभी सामने से टीवी में से न्यूज़ आता है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे बच्चे कुछ इंसान है ना भाई, हम उनके लिए पुलिस स्टेशन में एक जगह तैयार करें जहाँ पे सब लोग रुक सकते हैं। तो भाई जो भी यहाँ पे न्यूज़ सुन रहा है जल्दी समझ सकते ना कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि भाई सेफली हम आपको भाई पास में मतलब ले जाए और ज़ॉम्बी से बचा पाए। तभी जो सुनते हैं यहाँ पे जो उनके टीचर मियाओ मियाओ है ना, उन बच्चों से डोंट भाई बच्चे लोग, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। जो टीचर क्यों नहीं ना यहाँ पे बाहर गए हैं, वो पक्का यहाँ पे वापस आएंगे। जैसे यहाँ पे वापस आएंगे ना, देखना तुम्हारे लिए यहाँ पे ढेर सारा खाना पीना लाएंगे, तुम सब बच्चे यहाँ पे खुश हो गए। लेकिन बच्चे डर के मारे बहुत ज़्यादा डर रहे, पूरा रो रहे। तभी ये लड़का जो अभी यहाँ पे भाई शैडो की पावर यूज़ कर रहा है, वो भी उस समय यहाँ पे एक नॉर्मल सा बच्चा था, वो भी उनसे कहते डोंट वरी, तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। जैसे टीचर क्यों नहीं यहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, उससे सेम देखना मैं भी तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा। और तभी इनके कमरे का जो दरवाजा ना बाहर से कोई खटखटाता है, तभी ये लोग भी देखते भाई कौन आया है। तभी जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो यहाँ पे आया था अपने 2 टीचर के साथ। यहाँ पे जैसे वो आता है सामने से टीचर मियाओ मियाओ पूछते करे प्रिंसिपल क्या हुआ, आप यहाँ पे आए, कुछ खबर वबर। सामने से प्रिंसिपल कहते कह रहे यार प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल सामने से ढरकी मूड में कहते कह रहे टीचर मियाओ मियाओ आप बड़ी कमाल की बड़ी सेक्सी मुझे यहाँ पे लगती है। जो बाकी 2 टीचर को अपने साथ लेके आया था वो दोनों भी सामने से ना हरामी वाले मूड में कहते कह रहे हाँ जब से आप इस स्कूल में आए ना तब से मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आपके साथ स्वागत मनाने का मन करता है। जो सुनते सामने से टीचर मियाओ मियाओ कहते कह रहे यार आप लोग क्या बातें करो, ऐसी फालतू फालतू बकवास मत करो, बच्चे लोग यहाँ पे डर जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे प्रिंसिपल उसको जोरदार थप्पड़ मारता है, बेड या फिर शायद सोफा था, सोफे के ऊपर यहाँ पे गिरा देता है और कहते कि अरे साली कमनी तुझे यहाँ पे नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम यहाँ पे क्या क्या बातें बोल रहे हैं ये सब तुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। देख यार तुझे अगर वाकई में चाहती है ना कि यहाँ पे तेरे जो भी है बच्चे लोग हैं भाई इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, हम सामने से इनको कुछ ना करे, तो हम जो तुझे चाहते यहाँ पे करना चाहते हैं चुपचाप भाई हमें करने दे, हमें बिल्कुल भी रोक मत। उसके बाद से जो बच्चे लोग तेरे यहाँ पे सेफ रहेंगे, उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सामने से बेसिकली जबरदस्ती करना चाहते थे इसके साथ, तो वो भी कहते नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मुझे यहाँ पे छोड़ दो। और तो सामने से यहाँ पे जो बच्चा था शैडो कंट्रोल करने वाला वो जाता है एक टीचर के यहाँ पे टांग पकड़ लेता है, उसको मारता है, कहते साले यार यहाँ पे टीचर को परेशान मत करो वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो टीचर इसको भी लात मार के कमरे के बाहर यहाँ पे फेंक देता है। तो सामने से जाके ना ये जो बच्चा उसके यहाँ पे टांग पकड़ लेता है और रिक्वेस्ट करने लगता है, कहते हैं प्लीज सर प्लीज ऐसा मत करो, टीचर को बचा लो। जो प्रिंसिपल दूसरा टीचर है ना वो टीचर को परेशान करेंगे, उनको मारेंगे, उनके साथ कुछ भी करेंगे, तो प्लीज रोक लो, उनको बचा लो। तो सामने से ये टीचर भी तो हरामी, ये बच्चा ने थोड़ी ना था, ये तो भाई मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने आया था। वो भी सामने से बच्चे से कहते बच्चे डोंट वरी टेंशन मत लो, तुम्हारी टीचर हमारे अंदर आएगी, अब उनको यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। और इतना बोलते ही बाहर दरवाजा बंद कर देता है। और यही इनका फ्लैशबैक था, और इसके आगे बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, समझने के आगे की देर है कि हाँ भाई तीनों ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती किया होगा और उसको यहाँ पे जान से मार दिया होगा उसके टीचर को, या फिर जबरदस्ती करने में ऑफकोर्स डिप्रेशन के मारे वो भी मर चुकी होगी या फिर उसने सुसाइड कर लिया होगा। और यहाँ पे जो करंटली जो फीमेल्स पर रिसर्च कर रहा था ना, और रिसर्च इसलिए कर रहा था ताकि इसकी जो टीचर थी ना टीचर मियाओ मियाओ उससे यहाँ पे वापस जिंदा कर पाए, इसलिए भाई रिसर्च करके पता लगा रहा था कोशिश। और यहाँ पे कहते हो साले आदमी, वो आदमी नहीं, वो भाई वो शैतान थे, वो एकदम बेकार इंसान थे, उनसे बेकार इंसान कुछ भी कोई नहीं हो सकता जिसने यहाँ पे टीचर मियाओ मियाओ के साथ वो सब किया था। और ऐसा आदमी तो मरना डिजर्व करते, और ये सब का सब है ना मैं टीचर मियाओ मियाओ को वापस जिंदा करने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए भाई कि आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पे भाई मैं टीचर को वापस ला के रखूंगा। यहाँ पे जो सुन ये भी लेता है मेन कैरेक्टर सोचता भाई मियाओ मियाओ भाई ये भी यहाँ पे मियाओ मियाओ के बारे में बात कर रहा है और वो भी यहाँ पे मियाओ मियाओ के बारे में बात कर रहा था। और मुझे ऐसा क्यों लगता है जिसके मियाओ मियाओ के बारे में बातें करे ना भाई वो कोई ऐसी औरत है जिसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, और सामने से जो भी एक्सपेरिमेंट औरतों की बॉडी पे कर रहा था शायद भाई उसी मियाओ मियाओ नाम की जो औरत है उसको जिंदा करने के लिए यहाँ पे कर रहा होगा। आई डोंट नो, शायद ना पैसा मतलब पक्का ऐसा ही होगा। सामने से उसी समय यहाँ पे जो शैडो का अटैक था वो मेन कैरेक्टर के ऊपर कर देता है और उस पर ऐसा लगता है कि आके लगेगा एंड सब से आके उस पर लग जाता है आराम से। लड़का खड़ा एटीट्यूड में यहाँ पे पक्का मेन कैरेक्टर तो मर गया, लेकिन क्या मेन कैरेक्टर का कुछ नहीं हुआ, वो पीछे पहुंच जाता है। पीछे पहुंचता आराम से बुक पढ़ रहा था, बुक पढ़ते पढ़ते कहता है कि अरे यार तुम भाईजान बड़े स्लो यार, तो इतना स्लो अटैक करोगे तो भाई ऐसे कैसे मैं कुछ उखाड़ पाओगे। देखो भाई तुमने जब तक अटैक किया मैंने बचा और आराम से मैंने 4 पन्ने भी यहाँ पे रीड कर लिए। जो सुनते सामने से बच्चा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, रुको भाई अपनी मेरी पूरी पावर दिखाता हूँ। अभी जो मैंने पावर दिखाया था वो खाली यहाँ पे आधा था, अभी पूरा पावर दिखाता हूँ। और पूरे पावर से फिर से जो शैडो अटैक है उससे मेन कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है, जिससे भाई जो भी यहाँ पे शैडो है ना आके भाई मेन कैरेक्टर को हर जगह से जकड़ लेता है, पूरा गला वगैरह उसका पकड़ लेता है, चिल्लाता है मेन कैरेक्टर कह रही यार मेरा गला, अरे मैं सामने से सांस भी ले नहीं पा रहा। बच्चे एटीट्यूड में कहते हैं कि देखा भाई इससे बोलते असली पावर, देखा अब तू सामने से सांस भी ले नहीं पा रहा। तभी मेन कैरेक्टर कहते हैं अरे सॉरी बाबू मजाक कर रहा था भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, सांस क्या मैं सास ससुर देवर सब कुछ ले पा रहा हूँ। और उसका जो भी शैडो अटैक था उसे एक बार में यहाँ पे तोड़ देता है। जो देखते हैं यहाँ पे बच्चा भी हिल जाते कह रहे यार इसने तो भाई मेरा अटैक का भी पूरा बैंड बजा के रख दिया, भाई क्या करूँ। तब उसका ध्यान यहाँ पे जाता है भाई शायोमी की तरफ। शायोमी जाती है जो दूसरी लड़की जिसको बांध के रखा गया था उसके यहाँ पे आजाद करवा लेती है, उससे पूछती है तू सेफ है ठीक है ना, सामने से यस मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे शैडो
शेडो अटैक भाई उन्हीं की ओर कर देते कि चलो भाई मैं कैरेक्टर को उखाड़ नहीं सकता, लेकिन भाई इनका तो उखाड़ सकता हूँ ना। सामने से लड़के भी डर जाते कि अरे बाप रे क्या करूँ। तब यहाँ पे हुआ क्यों आती है भाई और उसके अटैक को यहाँ पे खत्म करती हूँ, कहती डोंट वरी टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं इन दोनों को संभाल लेती हूँ। जो देखते हैं यहाँ पे लड़के का और भी दिमाग खा रहे यार ये तो सामने से डेमोन है, तो भाई हमारा सपोर्ट छोड़ के इंसानों के यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। तब यहाँ पे मैं कैरेक्टर उस बच्चे से देख रही यार बच्चा तो यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धू यार, अगर तू वाकई में तो ऐसा कुछ करता नहीं, स्टार्टिंग से तू है ना उस लड़की को यहाँ पे पकड़ के रखता, मुझे डराता धमकाता, कभी मेरे पास मत आओ, लड़की को जहाँ से मर्डर हुई है वो, लेकिन उसे छोड़ के भाई मेरे ऊपर अटैक करने को है। ले भाई अब तो नहीं उसे डरा धमका सकता हो, नहीं मेरा कुछ उखाड़ सकता है, तो मेरा टाइम आ चुका है तेरी बैंड बजाने का। लड़के के पास जाता है, उसके छाती पे जोर से अटैक करता है, जिसके अंदर से उसके 2-4 हड्डी भी टूट जाता है, मुंह से खून वगैरह भी निकलता है, और लड़का जाके दूर से गिरता है और लिटरली काफी ज्यादा उसे चोट लग जाता है। लेकिन मैं कैरेक्टर उससे बोलता है डोंट वरी, सामने से टेंशन लेने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, देख मैं तू यहाँ पे जान से मैंने नहीं मारा है और जान से अभी मारूंगा भी नहीं, क्यों भाई तू भी ऐसा कुछ मुझे बुरा उतना खास लग नहीं रहा, खाली तुझे यहाँ पे मैंने चोट पहुंचाया ताकि सामने से तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेरा उखाड़ भी ना पाए, और तुझे मारने से अच्छा भाई आपस में प्यार से बातचीत कर लेते हैं, कोई ऐसा डील निकालते हैं जिसमें भाई तेरा भी फायदा हो जाए और सामने से मेरा भी यहाँ पे फायदा हो जाए। जो सुनने पे बच्चा बोलते जा ज़्यादा मेरे सामने ना ज़्यादा, ऐसा बहुत ज़्यादा दिल वाला बनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम है तो कमीना कमीना ही रहेगा, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया तेरी जान लेने का और तेरी जान यहाँ मैं सामने से लेकर रहूँगा। मनी मन सोचते कह रहे श्रायु के मेरे पास आती ना, तो उसका जो भी तरीका है उसका यूज करके मैं यहाँ पे भाई खुद को ठीक कर लेता, अपनी पावर बढ़ा लेता, उसके बाद से इंसान चाह के मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाता, लेकिन सर आज वो नहीं है मेरे पास, जिस चक्कर वही मुझे यहाँ पे था, यहाँ पे वो जो लड़का था उसके तो बैंड यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर आराम से बजा डालता है, उसका से उस लड़के से कहते देख बच्चे भाई मुझे यहाँ पे समझ आता है, तू भाई जो हम इंसान है ना भाई हम इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और इसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीज़न रहेगा, बंदा मतलब कोई बंदे लोग भाई बिना किसी रीज़न का किसी को यहाँ पे हेट नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे रीज़न पक्का रहेगा, इसमें भाई मैं भी तुझे यहाँ पे बुरा नहीं बोल सकता, खुद को यहाँ पे महान भी नहीं बोल सकता हूँ, और सामने से मैं तेरा जो नफरत है उसे गायब करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ और तेरी यहाँ पे मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे कुछ शर्त है, अगर तू सामने से वो पूरी करेगा तो सबसे पहली शर्त कि यहाँ पे तूने पहले यहाँ पे पीले बाल वाली एक लड़की को पकड़ के रखा है, जो बाजू में मेरी लड़की खड़ी है ना सेम एग्जैक्टली उसके जैसे दिखती है, उसके जुड़वा बहने, उसका सबसे पहली बात यहाँ पे छोड़ दे, और दूसरा जो तू यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे ना लड़कियों की बॉडी के ऊपर, ये फालतू सा जो एक्सपेरिमेंट है ना ये सब यहाँ पे बंद कर दे, मुझे मालूम है मुझे यहाँ पे अंदाजा लग चुका है, तो किसी बंदों के यहाँ पे जिंदा करना चाहता है तो भाई तो उसका तो मैं गारंटी नहीं बोल सकता यहाँ पे मैं जिंदा करने में मदद कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन किसी को जिंदा करना और पुनर्जन्म इन दोनों के बीच में कनेक्शन काफी ज्यादा क्लोज है। अब पूरे एरिया में ना यहाँ पे ना सबसे अच्छा पुनर्जन्म को खाली मैं ही यहाँ पे समझ सकता हूँ, मैं एकलौता आदमी मेन कैरेक्टर इस मानव का। जो सुनते सामने से लड़का कहता अच्छा तेरा कहने का ये मतलब है तू यहाँ पे पुनर्जन्म को अच्छे से जानता है, तेरा यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है, तो एक काम करता हूँ तुझे अभी जान से मार डालता हूँ, उसके बाद से वापस से पुनर्जन्म लेके आ जाना। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोलता है साले तू यहाँ पे क्यों नहीं हुआ क्या, मैं सच बोल रहा हूँ मैं वाकई में पुनर्जन्म लेकर यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते लड़का जोर से चिल्लाता है साले तेरी माँ का भाई यहाँ पे नोटंकी करना बंद कर दे, हम इतने लंबे समय से एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं तरीका पता लगाने के लिए, लेकिन आज तक नहीं मालूम चला, तो एक फालतू से इंसान तो यहाँ पे कर लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। मनी मन सोचते कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मियाओ मियाओ के यहाँ पे वापस लाने के लिए, लेकिन टीचर मियाओ मियाओ को भाई ना हम मतलब इतना किए गए कितना किए, लेकिन अभी तक वो बेचारी हम जिंदा नहीं कर पाए। जो टीचर की होगा जो एक्सपेरिमेंट है ना खाली वही यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ भी सक्सेसफुल यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें और भी इंसानों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो इसकी हमें आ रही कमी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं सामने यहाँ पे 3 इंसान मतलब 3 इंसान जो है इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको पकड़ूंगा। और चिल्लाता मैं कैरेक्टर पे साले भाई यहाँ से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि भाई भाग नहीं पाओगे, और अपना जो भी शैडो वाला अटैक है ना वो यहाँ पे करने को तैयार है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई अब तुम लोग बचो नहीं, तुम सबको ले जाके एक्सपेरिमेंट के यहाँ पे पार्ट बना दूंगा, और यहाँ पे जोरदार हमला कर देता है। और जिस हमले से बचने के लिए यहाँ पे मेन कैरेक्टर एक शील्ड ऑन कर लेता है, और जैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर शील्ड ऑन करता है सामने से उसका अटैक तो कुछ काम नहीं आता इसके ऊपर। और तभी यहाँ पे लड़के को ना एक रिंगटोन की आवाज़ आती है, ये रिंगटोन की आवाज़ से समझ आते कह रहे यार जो टीचर क्यों ने ना शायद मुझे अपने पास बुला रहे, लेकिन अभी के लिए इसका जो प्लान था मेन कैरेक्टर और बाकियों के यहाँ पे भाई पकड़ने का मारने का, इसलिए भाई वो सामने से अभी जाने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद से जो टीचर क्यों इसकी बॉडी को यहाँ पे कंट्रोल करने लगता है, जिसके बाद से सामने से ये अटैक भी नहीं पकड़ पाता। और साथ ही में देख सकते हैं इनके कंधे के ऊपर कुछ ऐसा बना हुआ है जिसके जरिए ना जो यहाँ पे जो टीचर क्यों ने ये सबको यहाँ पे ऐसा कंट्रोल कर रहा था, सामने से यहाँ पे अटैक वगैरह भी नहीं कर पाता। और तभी उसको याद आते कह रही यार आज संडे है, आज वही दिन है जिस दिन सारे ज़ॉम्बीज़ को सारे हम सबको ना यहाँ पे एक जगह पे बुलाया गया था, वो साले कमीनों का भाई कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इसलिए मुझे शायद वहाँ पे जाना पड़ेगा। शीट यार ये मौका यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिला था, लेकिन अभी के लिए सामने से यहाँ पे मेरा भी थोड़ा बहुत चोट लगा है, ऊपर से टीचर क्यों भी अपने पास बुला रहे, तो एक काम करता हूँ यहाँ से जाता हूँ, जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। यहाँ पे लड़की लोग भी देखते हैं इसका जो शेडो का अटैक था जो इसने पूरे कमरे के अंदर आसपास डाल के अंधेरा कर दिया था, और शेडो भी यहाँ पे ना गायब होने लगा है। तो कहीं जो यहाँ पे रिंग बजे था उसकी आवाज़ के जरिए तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचता शायद हो सकता है जो रिंग आवाज़ है इस लड़कों को यहाँ पे कमजोर कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई सबसे सही मौका है जाके इस पर अटैक करके इसे जान से मारता हूँ। शायद हो सकता है इसको जान से मारने पे यहाँ पे सामने से मुझे 500 मिलियन मिल जाए, लेकिन तभी हमने देखा था उस लड़के के कंधे के पीछे एक यहाँ पे अजीब सा आग जैसा कुछ चीज़ था, वो यहाँ पे
पे डबल हो जाता है और डबल होने के बाद एक उस लड़के के बॉडी पे ही रहता है, लेकिन दूसरा यहाँ पे निकल जाता है और जैसे वो निकल के बाहर साइड जाने लगता है। जो देखते हैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर कन्फ्यूज कि भाई अब ये क्या है भाई। तभी सिस्टम रेडी कर दिया, हम आपको बता सकते हैं लेकिन बदले में आपको 1 मिलियन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 1 मिलियन देने के बाद ना इसके पास इंफॉर्मेशन लिखा आ जाता है, तो सामने से मालूम चलता है इसे यहाँ पे न्यूरॉन वॉर्म कहा जाता है, एक अननोन स्पीशीज है। एग्जैक्टली क्या है किसी को नहीं मालूम। और तभी वो है जो निकला था ना दूसरा वाला, वो जाके यहाँ पे उसके बॉडी में घुसने वाला था। हुआई क्यू के जो देखते सामने से मेन कैरेक्टर कंफ्यूज करे बाप रे ये तो उस बच्चे का था ना भाई, तो उसके बच्चे में से तो हुआई क्यू के अंदर जा रहा है। तभी सिस्टम रेडी बताती है हाँ उसकी स्पेशल खासियत ये है कि 1 से 7 ना भाई मल्टीपल हो सकते हैं, एक है उससे 2 हो जाएगा, 2 से 4 और 4 से 6 और 6 से 8। तो एक उस अभी बच्चे के अंदर है और ये दूसरा उसके अंदर से मल्टीपल होकर उसके अंदर घुस रहा है, आराम से हुआई क्यू के अंदर घुस जाता है। वो भी चिल्लाती करे बाप रे मेरे अंदर क्या घुस गया, मेरा सिर यहाँ पे दुख रहा है। उसी समय जो शैडो वाला अटैक है ना अब उस पे हुआई क्यू पे करके उसको पकड़ के वो लड़का ना अपने पास खींचने लगता है। जो देख के शाओमी भी चिल्ला देगा साले कमीने रुक, इससे कहते हुआई क्यू से क्या भी कोशिश करो मेरे पास आने की कोशिश करो। सामने से यहाँ पे हुआई क्यू कहते हैं मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मेरा जो कंट्रोल है ना मेरे बॉडी के ऊपर खुद नहीं है। और तभी सिस्टम रेडी बताती है उसका जो खासियत है ना न्यूरॉन वॉर्म की यही खासियत है, अगर किसी और बंदे के बॉडी के अंदर चला जाएगा तो जो एक मेन ज़ॉम्बी है जिसने फैलाया है वो दूसरे बंदों के यहाँ पे ज़ॉम्बी मतलब दूसरे बंदे की बॉडी के यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। तो पक्का दूसरा कोई बंदा यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा। जो सुनता है यहाँ पे ये भी शौक हो जाता है मेन कैरेक्टर कह रहे बाप रे यहाँ पे जो हुआई क्यू है ना वो भी यहाँ पे एक डेमोन है और उसकी बॉडी को भी सामने से यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब जो भी इसके पीछे होगा ना जो ये सब पूरा कंट्रोल कर रहा है वो आके में बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, खाली नॉर्मल ज़ॉम्बी को नहीं बल्कि सबको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। हुआई क्यू के पास जाता है उसे पकड़ के अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन जैसे उसके पास जाता है उतने मुझे लड़का ना अपनी शैडो वाली पावर से उसको अपने पास यहाँ पे खींच लेता है और अपने पास खींचते कहते कह रही यार इंसान लोग अपनी जान यहाँ पे बचा के रखना, अभी मुझे टीचर क्यों से मिलने जाना है, वापस आऊंगा ना उसके बाद से भाई तुम सबसे भी मदद निपट लूंगा। मनी मन सोचते कि हाँ भाई हुआई क्यू अब ये मेरे पास आ चुकी है, तो उसके बाद से ये इंसान लोग भी जैसे तैसे मेरे पास आने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ से बच के तो भागने वाले बिल्कुल भी नहीं है, तो बाद में इनको आराम से देख लूंगा, तो अभी भी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। इतना बोलने वाले ना हुआई क्यू को लेके दरवाजे के जरिए भाई अपनी शैडो की एबिलिटी यूज करके आर पार यहाँ पे होने लगता है। मेन कैरेक्टर जाता है कि रसालिस कमीने रुक, लेकिन उसमें मतलब उससे पहले वहाँ पे दरवाजे के आर पार यहाँ पे हो जाता है। देख के इसका दिमाग खराब कर रहे यार ये तो मतलब यहाँ पे दरवाजे के पीछे बिना दरवाजा खोले आर पार चला गया। इस दरवाजा ना उसको यहीं पे तोड़ देता है, लेकिन जैसे तोड़ने को देखता है उतने में ना वो लेके निकल चुका है। और तभी वो जो रिंग था ना रिंग फिर से यहाँ पे जोर से बजने लगता है और ऐसा लगता है काफी सारे लोग हैं इनके और भागते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे समझ आता है मेन कैरेक्टर कि यहाँ पे लोग कहाँ से आएंगे भाई, पक्का यहाँ पे ज़ॉम्बी आ रहे होंगे। इसे जोर से मतलब दोनों लड़कियों पे चिल्ला दिया, हमें दोनों लड़के पीछे रहो, आगे से साथ खतरा आ रहा है। आगे से लेटर ढेर सारे ज़ॉम्बी आते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी इन पे अटैक नहीं करके वो खाली आगे बढ़ते जा रहे और सारे ज़ॉम्बी है ना उनके इधर पीछे गर्दन पे भी वो अजीब सा जो कीड़ा था ना, क्या नाम था यार, नाम भूल गया, न्यूरॉन वॉर्म। हाँ न्यूरॉन वॉर्म के जरिए भाई उनको भी यहाँ पे कंट्रोल करके एक जगह पे बुलाया जा रहा है। देखते हैं भाई समझ आते कि हाँ भाई इनको तो लगता है कोई कंट्रोल करके अपने पास बुला रहा है, इसलिए हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा। ओ शिट, तो भाई अब क्या करें, अब तो समझ नहीं आ रहा भाई हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब यहाँ पे सामने से ना सिस्टम रेडी कर दी कि कांग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे जो मिशन मिला था, जिस मिशन में वो जो लड़की थी उसको बचाना था, तो आपने वो लड़की को यहाँ पे बचा लिया उसको आज़ाद करवा के। तो बदले में सामने से आपको यहाँ पे टोटल 10 स्पिन मारने का मौका मिला है तो फ्री में। तो क्या आप अपना लक ट्राई मारना चाहोगे? जो सुनते सोचते हैं अभी जब फ्री में मिल ही रहा है तो सामने से भाई काहे सोचे, हाँ कर लेते भाई स्पिन मार के देखते। इससे 10 स्पिन एक साथ मारता है, लेकिन हमेशा कहते भाई फालतू सारा सामान मिलता है। देख के इसका दिमाग खराब। उसमें एक डिस्काउंट कूपन था जिसमें कोई सामान 50% डिस्काउंट ले सकता है और 3 यहाँ पे मार्क्स थे ज़ॉम्बी के मार्क्स। देखते सोचते कह रहे क्या फालतू आइटम दिया भाई, पूरा नसीब ही खराब है। तभी सोचते एक समय ये मार्क्स, हाँ ये मार्क्स का मैं कुछ यहाँ पे कह सकता हूँ, एक ज़ॉम्बी का मार्क्स लेता है और अपने मुंह पर लगा लेता है और खुद यहाँ पे ज़ॉम्बी जैसा दिखने लगता है। जो देखते दोनों लड़के हिल जाते हो, कभी कह रही यार पगला चुके भाई तुम यार ज़ॉम्बी का मार्क्स पहनकर ज़ॉम्बी जैसा यहाँ पे क्यों बन रहे हो। जो सुनते सामने से कहते सुनो यार मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, एक काम करो मेरे पास छोटा 3 मार्क्स है, एक मैंने पहन लिया बाकी तुम दोनों पहन लो। इसके बाद से वो दोनों लड़के भी यहाँ पे मार्क्स पहन लेती है, दोनों भी यहाँ पे ज़ॉम्बी लगने लगी है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं इस ज़ॉम्बी का मार्क्स पहन के क्या प्लान इनका होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।